हम गुरु की पदवी पर बैठे हैं, हमको किसी को मार्ग देना है, हमको किसी को सही शिक्षा देनी है, तो सवाल की गरिमा को रखना चाहिए, उस शिष्य की गरिमा को रखिए, और उसने जिस जिज्ञासा से प्रश्न पूछा उस जिज्ञासा का भी आदर करें, और फिर प्रेम और सम्मान के साथ, मधुर मुस्कान के साथ में उस बात का जवाब दे। ये हमको भागवत से सीखने को मिलता है। शब्द ही है, शब्द ब्रह्म है, शब्द स्वयं ब्रह्म है। इस शब्द ब्रह्म का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी से करना चाहिए, बहुत सावधानी से भाषा का उपयोग करना चाहिए। ये मुझे भागवत से जानने को मिला, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ मधुर मुस्कान के साथ में उस बात का जवाब दे। ये हमको भागवत से सीखने को मिलता है। भगवान क्या कहते हैं, आप किसी से बातचीत कि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। आप किसी चीज में बंधे हो तो भी मन की वजह से बंधे हो, और किसी चीज से छूटते हो तो भी मन से ही छूटते हो। प्रेम किसको होता है? मन को ही तो होता है। घृणा किसको होती है? मन को ही तो होता है। कहीं मन कह रहा मन लग गया और मन उठ गया, ये मन ही है तो जो हमको कहीं पे बांधता है, और ये मन ही है जो हमको कहीं से छुटकारा करा देता है। हरे कृष्णा। आप सभी का आज की कथा में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। तृतीय अध्याय कपिल देवहूति संवाद आज हम शुरू करेंगे। जो पहली बार इस कथा पर आए हैं, आप पुरानी कथाओं, पुराने एपिसोड्स, पुराने भाग भी देख लेंगे तो कथा से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। जो लोग ऑलरेडी इस कथा से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है, कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को हाइप कीजिए, ताकि ये यूट्यूब पर अधिक संख्या में लोगों तक पहुंच सके। तो आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। कल मैंने जैसा कि आपको बता दिया था कि कर्दम ऋषि अपने बेटे के भरोसे पर अपनी पत्नी देवहूति को छोड़कर तपस्या के लिए चले गए, और अपनी सारी पुत्रियों का उन्होंने अलग अलग ऋषियों के साथ विवाह कर दिया। और अब माता जी और कपिल जी एक साथ रहते हैं। माँ अपने बेटे को भरपूर लाड प्यार कर रही हैं। बेटे बहुत समझदार हैं, भगवान के अवतार हैं। तो ऐसे भगवान के साथ रहते हुए माता जी को बहुत बहुत हर दिन आनंद की अनुभूति होती है। जब आपका अपना पुत्र से वैसे ही हमें बहुत मोह होता है, माता को वैसे ही पुत्र के प्रति विशेष स्नेह होता है। और अगर वो पुत्र भगवान के रूप में हो, आपको पता हो कि पुत्र तो है ही लेकिन वो भगवान है, तो ऐसी माता की खुशी का क्या ठिकाना होगा। तो माता जी बड़े आनंद के साथ में अपने बच्चे के साथ में रह रही हैं, और उनके आनंद का, उनके आश्रम का आनंद बढ़ता ही जा रहा है। जैसे से कपिल भगवान बढ़ते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, माता का आनंद बढ़ता जा रहा है, कपिल भगवान का ज्ञान बढ़ता जा रहा है, वैराग्य बढ़ता जा रहा है। और बहुत ही सुंदर माहौल में कपिल भगवान किशोर अवस्था से भी पहले, मतलब 12 वर्ष की अवस्था के अब कपिल भगवान हो चुके हैं। और ऐसे सुंदर माहौल के अंदर आगे की आज की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं, एक भजन के साथ आगे बढ़ाते हैं। देवहूति जी को कैसा अनुभव होता होगा कपिल भगवान के साथ रहते हुए। मैं सुबह सुबह विचार कर रही थी कि जब मैं अपने बेटे के साथ अपना मी टाइम गुजारते हैं, मी एंड माई सन, तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो अगर कपिल भगवान के साथ देवहूति जी पर्सनल भगवान बेटे बन के आए, बेटे पर्सनल भगवान पर्सनल बेटे बन के आए, तो उनको कितना ही खुशी होती होगी, कितना ही उनको अच्छा लगता होगा। ये मैं विचार कर रही थी। तभी मैंने सोचा कि मैं उसी भाव का कुछ गुनगुनाऊंगी आज कथा में शुरू होने से पहले। चलिए शुरू करते हैं। आगे वाला गाना सब माए अपने बच्चों के लिए जरूर गाना, अपने
अपने बच्चों को बोलना, आपके लिए 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ, बेटा हो या बेटी। एक तेरा साथ हमें 2 जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ हमें 2 जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमें 2 जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ हमें 2 जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको 2 जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, तन्हाइयाँ चुप है, तो कंगना बोलता है। बच्चों के रोने से घर में कितनी रौनक होती है। हम अकेले हैं, तन्हाइयाँ चुप है, तो कंगना बोलता है, तू जो चलता है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है, प्यार ने इस रात, प्यार ने इस रात को आकाश से उतारा है, प्यार ने इस रात को आकाश से उतारा है, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको 2 जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ हमें 2 जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा प्यार हमको 2 जहां से प्यारा है। तो इसी प्रकार से माता पुत्र के बीच में प्रेम की निरंतर वृद्धि हो रही है, कपिल भगवान बड़े हो रहे हैं, और एक दिन जब माता को लगा कि अब सही समय आ गया है, कपिल भगवान इतने बड़े हो गए हैं कि वो अपना ध्यान रख सकते हैं, और तब माता जी को ब्रह्मा जी की कही हुई बात याद आई, और वो देवहूति एक दिन आती हैं अपने बेटे के पास में बातचीत करने के लिए। उसी बातचीत को कपिल गीता कहा जाता है, उसी बातचीत को सांख्य योग कहा जाता है। उसी का वर्णन हम आज की कथा में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
ठाकुर जी को प्रणाम, राधा रानी को प्रणाम। इस कथा के माध्यम से आप सभी के अंदर ज्ञान और भक्ति का संचार हो, यही मेरी शुभ कामना है। यहाँ पर मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद चल रहा है। विदुर जी, मैं सोच रही हूँ कि भगवान ने विदुर जी को कितनी इंपॉर्टेंस दी है। विदुर जी ने, व्यास जी ने, जिन्होंने ये पुराण लिखा है, इन्होंने विदुर जी को कितनी महत्ता दी है। जबकि हस्तिनापुर के अंदर सबसे नेग्लेक्टेड पर्सनैलिटी जो थी कौरवों के वंश में, वो विदुर जी को नेग्लेक्ट किया गया, उनका तिरस्कार किया गया। लेकिन देखो भगवान अपने भक्त को कितनी महिमा प्रदान करते हैं कि उन्होंने पूरी इस महाभारत के बेस में जिन दो लोगों के संवाद को बेस बनाया, उसमें विदुर जी का संवाद आता। बहुत सुंदर बात है ये, क्योंकि भगवान बेस किसी को भी बना सकते थे। भगवान के नियर एंड डियर काफी सारे लोग थे। ये भगवान अर्जुन को बना सकते थे बेस, लेकिन नहीं, उन्होंने विदुर जी को अपनी बातचीत सुनाना चाहा है, अपने आप को बताना चाहे विदुर जी को। तो यहाँ पर विदुर जी प्रश्न पूछते हैं और मैत्रेय जी जवाब में कहते हैं कि विदुर जी, पिता के वन में जाने के बाद में भगवान, पिताजी तो चले गए वन में, और भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। देखो भगवान तो ऑलरेडी मुनि थे और वो तो तपस्या ही करना चाहते थे, लेकिन माता का भला करने के लिए, माँ अकेली है कि अभी अभी बहनों की शादी हो गई है, पिताजी छोड़ के चले गए हैं, तो अभी अभी ऐसे में माँ को कहें कि अब तुम भी जाओ भजन करो, अच्छा नहीं लगता। तो भगवान क्या कर रहे हैं, माता के साथ में बिंदुसर तीर्थ में बड़े प्रेम से माता जी के साथ में रहने लग गए। एक दिन जब कपिल भगवान कर अपने आसन पे विराजमान थे, ध्यान कर रहे थे, उस समय पर देवहूति को याद आया, ब्रह्मा जी के वचन याद आए कि तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो तुमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे, तुम्हारा मुक्ति का कारण बनेंगे। तो वो देवहूति जी को याद आया और वो भगवान के पास आकर बैठी। भगवान है इसलिए उनको भगवान ही कहती हैं। तो कहती हैं, भूमन हे प्रभु, बेटा नहीं कहती हैं, क्योंकि उनको पता है ये भगवान है। इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ। देखो देवहूति जी का जीवन कैसा रहा, पहले तो पूरा राजकुमारी की तरह वो बड़ी हुई, उसके बाद में गृहस्थ धर्म में चली गई। गृहस्थ धर्म में भी कर्दम ऋषि के साथ उन्होंने बहुत भोग विलास किए, कई वर्षों तक बहुत सारी कन्याएं हुई, शादी हुए, विवाह हुए, तो बहुत भोग विलास के अंदर वो काफी समय तक रही। तो अब वो क्या कह रही है कि भगवान मैं तो अब ऊब गई हूँ इस विषय से, लालसा से, इच्छाओं को पूरा करते करते मैं अपनी विषय लालसाओं की इच्छा पूरी करने के कारण ही घोर अंधकार में पड़ी हुई हूँ। तो हम अपने विषयों के कारण ही क्या होता है, अंधकार में पड़े रहते हैं। आगे वो कहती हैं, आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। जन्म परंपरा समाप्त हो, इसको पता है कि मैंने पुत्र के रूप में भगवान को जन्म दिया, तो अब मेरा दोबारा जन्म तो होने वाला नहीं है। तो मनुष्य जन्म जिस वजह से हमने लिया होता है, किस वजह से लिया है, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो भगवान से कह रही है कि अब मेरा जन्म तो होने वाला नहीं है, लेकिन आप मेरे अज्ञान के अंधकार को तो कम से कम दूर कर दो। मनुष्य बन के भी आई और ज्ञान नहीं पा सकी, तो मनुष्य बनने का क्या फायदा हुआ। इसलिए भले ही मेरा जन्म नहीं हो रहा, भले ही मेरी मुक्ति होने वाली, फिर भी मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि आत्मज्ञान की प्राप्ति करूं। तो आप मुझे ज्ञान दो। वो कहती है, मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आई हूँ। मेरे को प्रकृति क्या होती है और पुरुष क्या होता है, उसके बारे में आप मुझे ज्ञान दो, है ना। फिर मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार जब माता देवहूति जी ने अपनी इच्छा प्रकट करी, तो वह परम पवित्र जो भगवान थे, वो कपिल जी उनकी प्रशंसा करने लगे, मन ही मन प्रशंसा करने लगे। और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखार विंद से इस प्रकार कहने लगे। एक चीज आपने नोटिस की, मैंने नोटिस की है, ये वाले पुराण पढ़ लो या कोई भी दूसरे पुराण पढ़ेंगे, अगर आप स्वयं अपने आप से पढ़ेंगे, कितने शिष्टाचार के साथ में यहाँ पे सभी लोग बात करते हैं। इस पे मेरा बहुत विशेष तौर से सुबह ही सुबह ध्यान गया। सनातन धर्म की संवाद शैली बहुत ही इम्प्रेसिव संवाद शैली है। जहाँ आप देखेंगे कि कहीं विदुर जी बात करें, मैत्रेय जी जवाब दे रहे हैं, या अपने परीक्षित राजा कथा सुने, परीक्षित जी को भूल मत जाना, कथा परीक्षित जी की चल रही है, ये सब बातें परीक्षित जी बैठे बैठे सुन रहे हैं। तो परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव जी जवाब देते हैं, कभी नारद जी प्रश्न करते हैं, ब्रह्मा जी जवाब देते हैं, कभी भक्ति प्रश्न करती है, नारद जी जवाब देते हैं। कई जगह जगह आप देखेंगे युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं तो भीष्म दादा उनको जवाब देते हैं। जहां भी कहीं आप संवाद देख रहे हैं, दो लोगों के बीच का परस्पर संवाद, या सूत जी सवाल करते हैं, शौनक जी जवाब देते हैं, शौनक जी सवाल करते हैं, सूत जी जवाब देते हैं,
कहीं भी आप ये संवाद देख रहे हैं जहाँ भी कम्युनिकेशन हो रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, बहुत सद्भावना के साथ में संवाद हो रहा है, बहुत विनम्रता के साथ, बहुत शिष्टाचार के साथ संवाद हो रहा है और एक दूसरे को आदर देते हुए, एक दूसरे को परस्पर प्रेम देते हुए संवाद हो रहा है। आजकल की बोलचाल की भाषा मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हूँ। जिस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल कॉमेडी प्लेटफॉर्म्स पे किया जाता है, हमारे ड्रामास के अंदर, रील्स के अंदर, शॉर्ट्स के अंदर जिस तरह का संवाद होता है और मुझे बहुत इरिटेट करता है। और खास तौर से जिस तरह की अब्यूसिव लैंग्वेज का आजकल, अब्यूज को गाली देने को तो इतना कॉमन समझ लिया गया है कि मतलब इसमें क्या इतना तो चलता है। तो मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती और जब मैं इसमें बातचीत करने का ढंग ढंग सुन देखती हूँ ना तो मुझे बहुत इंप्रेशन होती है। मुझे ऐसा लगता है कितने सुंदर तरीके से ये लोग बात करते हैं। बातचीत केवल सूचना देने का, इंफॉर्मेशन देने का साधन नहीं होता। बातचीत है आपका आत्मिक संबंध बनाने का जरिया। बातचीत के द्वारा तो संबंध बनता है, बातचीत के द्वारा ही तो कोई भी संबंध बन रहे, चाहे जगत के संबंध बन रहे हैं, गुरु शिष्य के संबंध बन रहे हैं या आध्यात्मिक संबंध अगर कोई बन रहे हैं, ये सभी संबंधों का जरिया क्या है? बातचीत ही तो है। तो भागवत महापुराण से ये भी बहुत सीखने वाली चीज है। मैं इतने दिनों में काफी अच्छे से मैंने इस चीज को सीखा है कि संवाद जो है ना बहुत शिष्ट तरीके से करना चाहिए, बहुत आदर्श तरीके से आपको अपनी बातचीत करनी चाहिए। जो प्रश्न पूछने वाले हैं वो भी उतने प्रेम से और आदर से प्रश्न पूछ रहे हैं और सरल बुद्धि के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं। दूसरे सामने वाले की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, देखो इनको कितना आता है किसी ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में हमको पहले से पता है, फिर इनसे पूछ के देखते हैं इनको आता है कि नहीं आता है, ये इसका क्या जवाब देते हैं। इस तरीके से गलत भावना के साथ कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा, बहुत सरल और सहज तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जो जवाब देने वाले गुरु हैं वो कितने प्रेम से और कितनी सहजता से इसमें जवाब देते हैं। ऐसे थोड़ी कि अरे बेवकूफ आदमी तुमको इतना ही नहीं आता, अरे पागल इतना ही नहीं आता। कभी नहीं, आपने कभी एक भी संवाद में ऐसा नहीं कि अरे आपको इतना नहीं पता, अरे ये तो बहुत सरल बात है, आपको इतना तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा किसी ने इसके अंदर नहीं बोला है। जबकि हम लोगों की तो ऐसी आदत होती है, कोई हमसे पूछने लगा, अरे इतना सा नहीं आता, ये तो इतनी बात है, अरे तुमको इतना सा नहीं पता। तो ऐसी बातचीत इसके अंदर नहीं की गई है। शिष्य जो सवाल पूछ रहा है तो बल्कि उसकी प्रशंसा की जा रही है। ये आप कई जगह नोटिस करना कि जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन की पहले प्रशंसा करते हैं। अभी इसमें भी आया, कपिल जी मन ही मन प्रशंसा कर रहे हैं और कई बार तो ऐसे बोल के भी प्रशंसा कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आपने कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसे बहुत पहले तो उस इंसान के जो सवाल पूछा है ना उसको वो प्रशंसा करते हैं। जब आप किसी की कोई आपसे कुछ बोलने आया, कुछ पूछने आया और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो तो एकदम उसका मन खुल जाएगा आपके सामने, वो सहज महसूस करने लगेगा कि अपने आप को छोटा महसूस नहीं करेगा कि मुझे नहीं पता है, इनको पता है, मैं इनसे पूछूंगा तो ये मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। तो सामने वाले इंसान को क्या कर दिया, प्रशंसा करके एस देते हैं कि हाँ अच्छी बात पूछी तुमने। और फिर उसके बाद में बहुत सौम्यता के साथ, आदर के साथ, संस्कारित भाषा के साथ, मधुर भाषा के साथ एंड स्पेसिफिकली आप देखना मुस्कान के साथ, जैसे यहाँ भी बोल रहे हैं मुस्कान के साथ बात करना। आप बात कर रहे हो ऐसे डांट डांट के किसी को समझा रहे हो या किसी को नीचा दिखा दिखा के उसको ज्ञान दे रहे हो, ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है कि जो दूसरे वाले इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है अपने आप प्रभाव जमाने के लिए, देखो मुझे कितना आता है तुमको नहीं आता, ये बताने के लिए, या तुम कितने बेवकूफ हो तुमको इतना भी नहीं आता है। इस तरीके से करके नहीं बताया जा रहा है, जो सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर हम गुरु की पदवी पर बैठे हैं, हमको किसी को मार्ग देना है, हमको किसी को सही शिक्षा देनी है, तो सवाल की गरिमा को रखना चाहिए, उस शिष्य की गरिमा को रखिए और उसने जिस जिज्ञासा से प्रश्न पूछा उस जिज्ञासा का भी आदर करें और फिर प्रेम और सम्मान के साथ, मधुर मुस्कान के साथ में उस बात का जवाब दें। ये हमको भागवत से सीखने को मिलता है। आप किसी से बातचीत करें ना तो आपकी बातचीत सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाली नहीं होनी चाहिए, आपकी बातचीत उस सामने वाले व्यक्ति के मन को शांति देने वाली होनी चाहिए, मन को खुशी देने वाली होनी चाहिए। आप किसी से बात करें तो उससे बात करके आपको अच्छा लगे, उससे बात करके आपको ऐसा नहीं लगेगा बेकार ही इससे बात करने का, बेकार ही इससे पूछने का, नहीं पूछता तो अच्छा होता, नहीं जाता ही नहीं तो अच्छा होता, बात शुरू ही नहीं करता तो अच्छा होता। कई बार ऐसा हमको लगता है कि क्यों सिर फोड़ने गए इसके साथ, नहीं बात करते तो ही अच्छा होता। ऐसा हमको एटलीस्ट नहीं करना है, जो भागवत सुन रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई आपके पास आए तो उसको ऐसा लगना चाहिए कितना अच्छा लगा उनसे बात करके, कितना अच्छा लगा, मन को शांति मिली, आनंद मिला उनसे बात करके। बातचीत इसलिए करें कि दो लोगों के बीच का आत्मिक प्रेम बढ़े, बातचीत इसलिए नहीं करें कि और गांठें बंध जाए उन बातों के बीच में कि आज पहले से तो परेशान थे ही थे, अब दो बातें और ऐसी कही कि अब और दूरी हो गई। ऐसी बातचीत हमको नहीं करनी चाहिए। बातचीत ऐसी करें कि दूसरे व्यक्ति के मन में प्रेम जागे, शांति जागे, आध्यात्मिक चेतना जागे, आध्यात्मिक जागरण जागे
क्योंकि शब्द, सबसे पहले आकाश में शब्द ही उत्पन्न हुआ ना, तो शब्द यानी नाद ही भगवान के सबसे करीब है। शब्द ही है, शब्द ब्रह्म है, शब्द स्वयं ब्रह्म है। इस शब्द ब्रह्म का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी से करना चाहिए, बहुत सावधानी से भाषा का उपयोग करना चाहिए। ये मुझे भागवत से जानने को मिला, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे इस बारे में जरूर से बातचीत करूंगी। तो कपिल भगवान ने उनको कहा कि माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। माता ने जब उनको कहा कि मुझे बताओ, आप ज्ञान दो, तो उन्होंने क्या कहा उनको सब, उन्होंने उनको ये कहा कि देखो, मनुष्य को अगर कल्याण करना है, दुखों से और सुखों की निवृत्ति करनी है, अध्यात्म के साथ जुड़ना ही एकमात्र उपाय है। आप सुख और दुख के परे जाना चाहते हो या आनंद के अंदर जाना चाहते हो, शांति के अंदर जाना चाहते हो, अध्यात्म को अपनाए बिना आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद, सुख को छोड़ दो, शांति और आनंद नहीं आ, सुख तो फिर भी आ जाता है, अच्छी मिठाई खाते तो भी सुख मिलता है, अच्छा कपड़ा पहनते तो भी सुख मिलता है, लेकिन सुख के साथ हमेशा क्या बंधा होता है? दुख बंधा हुआ होता है। वियोग, योग और वियोग दोनों साथ होता है, लेकिन आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं, आनंद का कोई अनआनंद जैसा कोई शब्द नहीं होता है ना। तो आनंद प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए अध्यात्म के साथ जुड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आगे वो भगवान क्या कहते हैं, देखो कि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। आप किसी चीज में बंधे हो तो भी मन की वजह से बंधे हो, और किसी चीज से छूटते हो तो भी मन से ही छूटते हो। प्रेम किसको होता है? मन को ही तो होता है। घृणा किसको होती है? मन को ही तो होता है। कहीं मन कह रहा, मन लग गया और मन उठ गया, ये मन ही है तो जो हमको कहीं पे बांधता है, और ये मन ही है जो हमको कहीं से छुटकारा करा देता है। तो सारे जीवों का, जितने भी जीव है, मनुष्य, इस मनुष्य के सारे सुख दुख का वजह क्या है? ये मन ही है। ये मन ही सुख में बांधता है, ये मन ही दुख में बांधता है, ये मन ही बंधन में बांधता है, ये मन ही मोह के अंदर बांधता है। ठीक है, तो और ये मन ही, देखो, एक ताले, यही मन जो है एक चाबी है। ठीक है, ताले की चाबी ये मन ही है। अगर इस ताले को हमने एक तरफ घुमा, जैसे ताले के साथ चाबी होती है ना, उसी चाबी से ताला बंद भी हो जाता है और उसी चाबी से ताला खुल भी जाता है। सेम चाबी काम करती है, घुमाने का अंतर है किस दिशा में उसको घुमाया जाए। तो उसी प्रकार से मन भी एक चाबी है, इसको किस दिशा में घुमाएंगे तो क्या फील हो जाएगा। अगर इसको संसार की तरफ घुमाया तो मोह में बंध जाओगे, बंधन में बंध जाओगे, सुख दुख के फेरे में पड़ जाओगे। और इसको भगवान की तरफ घुमाया तो आनंद में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे, मोह छूट जाएगा, बंधन छूट जाएगा, ताला खुल जाएगा। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो संसार में बंध जाओगे, क्लॉकवाइज घुमा दिया तो मुक्त हो जाओगे। तो मन ही है वह चाबी जिसके द्वारा आप क्या हो रहे हो? बंध भी रहे हो, और मन ही है वह चाबी जिसके द्वारा खुल ही रहे हो। ताला, चाबी ऐसी थोड़ी होती है कि खोलने की चाबी अलग है और बंद करने की चाबी अलग है, ऐसा नहीं होता। ताले के अंदर जिस चाबी से ताला लग रहा है उसी चाबी से ताला खुल रहा है। तो कपिल भगवान सांख्य शास्त्र समझा रहे हैं, अपनी माता जी को सांख्य शास्त्र समझा रहे हैं। देखिए, इसका नाम ही सांख्य शास्त्र है। सांख्य शास्त्र का मतलब है लॉजिकल एनालिसिस, लॉजिकल एनालिसिस ऑफ, और द फैक्ट एनालिसिस। जो है जैसा है उसको वैसा ही देखना, वैसा ही मानना, अज्यूम नहीं करना। सीकिंग ट्रुथ ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एनालिसिस। लॉजिकल एनालिसिस के साथ में सत्य का एनालिसिस करना, सत्य का अनुसंधान करना, इसको हम बोलते हैं सांख्य ज्ञान। सो सांख्य शास्त्र का मतलब है सीकिंग ट्रुथ ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एनालिसिस, यानी कि लॉजिक लगा के सही सही व्याख्या करना, सत्य की सही व्याख्या करना, उसको कहते हैं सांख्य। देखो, जैसे गणित होती है ना, गणित के अंदर आप कल्पनाएं नहीं चला सकते हो। गणित में आपको क्या करना पड़ता है? आपको वैल्यूज चाहिए होती है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू चाहिए होती है। तो सांख्य शास्त्र भी उसी तरीके से फैक्ट्स पर आधारित होता है। इस सांख्य शास्त्र 3 तरह के फैक्ट्स पर आधारित होता है। जो कपिल भगवान बता रहे हैं ना, सारी प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं, क्योंकि कपिल भगवान स्वयं भगवान है। अब भगवान किस तरीके से चीजों को समझा रहे हैं वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भगवान की नजर से सत्य को देखिए। अभी तक तो हम जो भी देख रहे हैं कि महात्माओं की नजर से सत्य को देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान स्वयं समझा रहे हैं कि सत्य क्या है। तो ये बहुत, मतलब जैसे गीता का, आज जो गीता का जो नॉलेज है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण भगवान ने स्वयं बोला है, इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज यहाँ पे कपिल भगवान की वाणी है, भगवान की भाषा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान सत्य को कैसे देखते हैं? भगवान की नजर से सत्य को देखना, इसलिए कपिल गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। सो
सांख्य शास्त्र में प्रमाण चाहिए होते हैं। कोई भी चीज बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, प्रमाण दो, एविडेंस दो। जैसे कोर्ट होता है ना, कोर्ट के सामने आप कुछ भी बात बोलोगे तो कोर्ट क्या कहेगा, क्या एविडेंस है, क्या प्रमाण है कि ये हुआ था। तो जैसा कोर्ट एविडेंस मांगता है, वैसे सांख्य शास्त्र भी क्या मांगता है, एविडेंस मांगता है। किस चीज के, 3 तरह के एविडेंस सांख्य शास्त्र में दिए जा सकते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने से दिख रहा है, देख कर आपको पता लग रहा है। इंद्रिय मतलब आपको आंख से दिख रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, नाक से सूंघ सकते हो, हाथ से टच कर सकते हो, तो वो मानेगा, अदरवाइज वो नहीं मानेगा। जैसे भगवान, सांख्य शास्त्र में कहीं भी आपको भगवान को कैसे माना, अगर हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे That sound piece 200 is now connected. तो सांख्य शास्त्र केवल 3 प्रमाण मांगता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द का प्रमाण मांगता है। प्रत्यक्ष मतलब जो हम इंद्रियों से देख पा रहे हैं उसको वो प्रमाण मानता है। दूसरा अनुमान, Now disconnected. That sound piece 200 is now connected. जितना डिस्टर्बेंस हो रहा है कि पता नहीं चल रहा। ये रखूंगी नहीं तो इस पे चलेगा कैसे? आपके वाले पे आपके फोन आते हैं। सो सॉरी, आज तो इतना डिस्टरबेंस हो गया कि मेरा पूरा कथा करने का मूड ही खत्म हो गया है। नहीं नहीं, अभी भजन लेना पड़ेगा, मूड को सही करना पड़ेगा ना। हाँ, क्या कर दोगे? नहीं नहीं, वो मैं कर दूंगी, ठहरो ना, भजन गा लेंगे, क्या बात है। हो सकता है भगवान को भजन सुनने की इच्छा हो। सांख्य शास्त्र है ना, भगवान थोड़ा मूड लाइट करके फिर सुनाना चाह रहे आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके। तो कपिल भगवान को कल वाला भजन इतना पसंद आया था कि माता जी को ऐसे बोल रहे हैं कि वो सांख्य शास्त्र सुनने से पहले वो कल वाला भजन वापस गाओ आप। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके। भगवान को, इवन बच्चों को भी, मम्मियाँ ज्यादा सीरियस हो जाती है, बच्चों को पसंद नहीं आता है। मैं कई बार अपने काम से काम कर रही, कुछ पढ़ रही हूँ, मेरे बच्चे भी मुझे आके छेड़ते हैं कि आप इतने सिंसियर क्यों बैठे हो, इतने चुप क्यों बैठे हो।
आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार। तो कपिल भगवान माता जी से मनुहार करा रहे पहले, क्योंकि एक बार सांख्य शास्त्र मिल गया तो माता जी गाना बंद कर देंगी। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली, मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली, होली के रंग फीके बेनूर थी दिवाली। रिम झिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके, रिम झिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, प्रभु प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार। अब दे दो प्रभु, सांख्य शास्त्र का ज्ञान दे दीजिए प्रभु। ठीक है जी, तो प्रभु से हमने एक बार फिर से प्रार्थना करी है, हम सांख्य शास्त्र का ज्ञान लेना चाहते हैं, प्लीज हमारे साथ मुखातिब होइए, हमें ज्ञान प्राप्त करवाइए। तो भगवान हमें बताते हैं कि किसी भी चीज को जानना हो तो 3 तरीके से आपको उसको मानना चाहिए, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। या तो आपने खुद देखा खुद सुना है, तब तो आप मानो कि वो बात सच है, या आपका अनुमान इतना। कई बार हम अनुमान से भी तो लगाते हैं, जैसे कि अगर कोई कहे कि वहां जाना है, कश्मीर जाना है, तो अनुमान होता है कश्मीर जाओगे तो टेम्परेचर डाउन ही होगा। अगर आपको कोई कहे कि हम घूमने के लिए केरल साइड पे जा रहे हैं, अनुमान है कि अनुमान क्यों है? पूर्व अनुभव के कारण है। ऐसा अनुमान जो पूर्व अनुभव के कारण हो कि हाँ केरल घूमने जा रहे हैं, चलो ठीक है वहां तो कोई इतनी ठंड नहीं होगी। या फिर धूप में जा रहे हैं, धूप में जाएंगे तो गर्मी लगेगी ही, गर्मी का मौसम है तो बाहर जाओगे तो गर्मी लगेगी ही, तो लू लगने की संभावना है ही, सर्दियों में जाओगे तो ठंड लगने की संभावना है ही। तो ऐसे अनुमान जो कि पूर्व अनुभवों के कारण 99.99% सच ही साबित होते रहे हैं, है ना, अनुभव ऐसा रहा है कि वो चीजें वैसी ही होती रही हैं, तो उन चीजों पे आप भरोसा कर सकते हो 99.99% उन पर। इन दिनों पर भी तो हम 99.99% ही भरोसा कर सकते हैं। कई बार हो सकता है कि जो देखा जा रहा है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, सुना जा रहा है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, हो सकता है। इसी प्रकार आप जो अनुमान लगाते हैं 99% वो अनुमान सही ही होते हैं, लेकिन हो सकता है 0.01% वो गलत भी हो जाए। और तीसरा जो होता है शब्द प्रमाण, कोई ज्ञानी महापुरुष अगर कोई बात को कह रहा है, कोई शास्त्र किसी बात को कह रहा है, तो उस बात को मान लेना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान माता जी को क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए? अध्यात्म योग के द्वारा अपने मन को इसमें लगा देना चाहिए, अध्यात्म में लगा देना चाहिए, ताकि आपके सुख और दुख की निवृत्ति हो जाए। अध्यात्म मतलब क्या? अध्यात्म मतलब वो जो प्रत्यक्ष अनुभव हो, जिससे आनंद और शांति मिले। प्रत्यक्षतः अगर किसी चीज से आनंद और शांति मिल रही है, प्रत्यक्षतः आपने सोचा और वही चीज हो रही है, जैसे कि आपने सोचा कि भजन कर रहे हो और लोग सब कह रहे हैं कि भजन करने से शांति मिलती है, और आपने भी भजन किया और आपको भी शांति मिली, तो ये क्या हो गया कि अनुमान आपका सही निकल आया। और या कोई महापुरुष ने कह दिया या किसी शास्त्र ने कह दिया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो उस चीज को हमको क्या करना चाहिए? मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर सांख्य शास्त्र के अनुसार कपिल देव जी क्या समझा रहे हैं कि जीवन की एक ही समस्या है, दुख। अगर हमको दुख नहीं हो, अगर हमारे पास को हमारा कोई दुख ही नहीं हो, तो हम क्यों भगवान के पास जाएं, क्यों शास्त्र पढ़ें, क्यों कुछ भी करें? हम जो कुछ भी आध्यात्मिक मार्ग पर कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? दुखों से निवृत्ति के लिए ही कर रहे हैं। संसार की एक ही समस्या है, जीवन की एक ही समस्या है कि संसार में दुख है, संसार में दुख है। तो ये आप मान के चले कि संसार में दुख है। मुझे दुख नहीं होना चाहिए, ये आप कह ही नहीं सकते। संसार
संसार में होना ही दुख है। संसार का कारण ही इसलिए है कि ये दुख निवृत्ति के लिए बना है, तो इसमें दुख तो होना ही होना है। Incoming. Incoming. रीना प्लीज टेक दिस। Incoming. तीन तरीके के दुख होते हैं संसार में, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक कारण होते हैं। ये मैंने आपको शुरुआत में कथा के शुरू में ही बताए थे। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीन कारण होते हैं। और मॉडर्न साइकोलॉजी से भी अगर आप देखें, जो कपिल भगवान बोल रहे हैं, इस शास्त्र को हम मॉडर्न साइकोलॉजी से भी देखेंगे, बिल्कुल फिट बैठेगा। कपिल भगवान क्या बोल रहे हैं कि जीवन की एक ही मूल समस्या है दुख, और हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी भी क्या कहती है कि जितने भी संसार में प्रॉब्लम्स है उसका कारण क्या है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना। नहीं पता नहीं क्या क्या कॉल ही कॉल आया जा रहा है, व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं। तो आध्यात्मिक दुख है मन के दुख, आध्यात्मिक दुख मतलब मन के दुख। तो हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी में भी यही है, जितने भी दुख है उसमें से 1/3 कारण तो मन के दुख है। जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब क्या हो रहे हैं, हमारे आध्यात्मिक दुख है, मन के दुख है। फिर आधि भौतिक दुख, शरीर पर होने वाले जो दुख है, फिजिकल इलनेस, कोई बीमारी हो गई, लग गई, गिर गई, घाव हो गया, ये सब, बुखार आ गया, बीमारी हो गई, सर्दी जुकाम हो गया, ये सब क्या हो गए, आधि भौतिक दुख हो गए। और आधि दैविक दुख, जो कि आपके और हमारे कंट्रोल में नहीं है, कहीं भूकंप आ गया, तूफान आ गया, बारिश आ गई, बिजली गिर गई, तो ये सब कौन से दुख है, आधि दैविक दुख है। तो एक्सीडेंट्स हो गए, या फिर कहीं पर कुछ टेररिस्ट अटैक, आजकल तो टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं बिना कारण के, नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है, ये सब संसार के अंदर दुख, ये चलते ही रहेंगे, इनका कोई अंत नहीं है। लेकिन इनका अंत बताया गया कहाँ, अध्यात्म से अगर आप जुड़ जाओगे तो इन चीजों से आपका अंत हो सकता है। ठीक है, तो वो और ये सभी दुख ज्यादातर कहाँ से आ रहे हैं, आपका मन विचलित हो गया तो, चाहे आध्यात्मिक दुख है तो मन विचलित हुआ तो ही दुख लगेगा, आधि भौतिक दुख है, शरीर का दुख है, लेकिन साथ में मन विचलित हुआ तो ही वो दुख आपको लगेगा, और आधि दैविक दुख है तो भी मन विचलित हुआ तो कुछ भी होगा बाहर, लेकिन उसका इफेक्ट आपके ऊपर तभी आ सकेगा जब मन पर उसका इफेक्ट आया, तो ही किसी भी बाहरी चीज का आपके ऊपर इफेक्ट आएगा, अदरवाइज किसी भी चीज का आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आ सकता है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे क्या समझा रहे हैं अपनी माता जी को कि इस मन को कंट्रोल में कर लो, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। क्या हो गया, अभी तो फिलहाल रखो आप इसको, वापस जब मैं लास्ट में आपसे मांगू तब देना। हाँ, सो भगवान उनको मन के बारे में बता रहे हैं। आगे भगवान क्या कहते हैं, जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। मैं ये चीज मैं है, ये मैं हूँ और ये मेरा, ये मैं और मेरा किया नहीं कि मन शुरू हुआ, मन शुरू ही वहां से होता है कि ये चीज मैं और मेरा, जहाँ पे मैं नहीं आता, जहाँ मेरा नहीं आता, वहां मन का कोई काम नहीं है। मन का ध्यान ही उन चीजों पे जाता है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ है, जिसके साथ मेरा जुड़ा, अदरवाइज मन को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जब तक उस चीज के अंदर मेरेपन का भाव नहीं होगा तब तक मन उसके अंदर कभी जाके नहीं जुड़ता है। 200 is now disconnected. Power off. तो मन को अगर आपको हटाना है तो मन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं और मेरे के भाव को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैं और मेरे का भाव अंदर से निकलेगा वैसे काम छूट जाएगा, क्रोध छूट जाएगा, लोभ छूट जाएगा और मन एकदम शुद्ध अवस्था में आ जाएगा। मन की अशुद्धि ही होती है मेरेपन के कारण, लोभ के कारण, अहंकार के कारण मन खराब हो जाता है। और जैसे आपने मोह हटाया, लोभ हटाया, अहंकार हटाया, और वैसे ही मन क्या हो जाता है, एकदम से शुद्ध हो जाता है और सम अवस्था में आ जाता है। अब उसको ना कुछ अच्छा लग रहा है ना कुछ बुरा लग रहा है, मैं और मेरे के कारण ही मन को अच्छा लगता है, मन को बुरा लगता है। ठीक है, आगे भगवान क्या कहते हैं, जब जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र भेद रहित स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। देखो, प्रकृति के अंदर जो भी चीजें घट रही है ना, वो शक्तिशाली इसीलिए लग रही है क्योंकि हमको लगता है कि ये पर्सनली मेरे साथ घट रहा है। कोई भी घटना, प्रकृति में हजारों तरह की घटनाएं घट रही है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, हम उसके साथ जब तक अपने आप को पर्सनली एसोसिएट नहीं करेंगे तब तक हमें दुख नहीं होगा,
है ना। जैसे अभी आपने देखा अभी की घटना है, शायद ये भगवान ने कुछ हमें दिखाया है, संकेत दिया है कि हम बात कर रहे हैं कि मन को हटाने की और मन को विचलित ना करने की, लेकिन देखो आपने मन कैसा विचलित हो रहा है बाहर की घटनाओं से। कभी कोई फोन बज रहा है, कभी कुछ डिसकनेक्शन हो रहा है, कभी इधर आवाज आ रही है, कभी उधर आवाज आ रही है, और हमारा मन क्या हो रहा है इसके अंदर, विचलित हो रहा है। कथा में से विचलन की कोशिश, संसार तो यही करता है। अगर आप जितना भगवान में मन लगाने की कोशिश करोगे, संसार आपको विचलित करने की कोशिश। अभी प्रत्यक्ष तो उदाहरण देखा कि अभी हमने सांख्य शास्त्र में क्या कहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष तो अभी आपने देखा कि हम सांख्य शास्त्र को समझने की कोशिश करें, हम भगवान में मन लगाने की कोशिश करें, और संसार ये प्रकृति क्या कर रही है, हमको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। इतने दिनों से हम कथा कर रहे हैं, लगभग कितने दिन हो गए, महीना भर से ऊपर हो गया हमको कथा करते करते। इतना डिस्टर्बेंस कभी हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने कभी भी सांख्य शास्त्र को अभी तक समझने की कोशिश करी नहीं थी। हम संसार में रले हुए थे, तो संसार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे ही संसार से मन हटा के भगवान में लगाना चाहोगे, ये संसार हावी होने की कोशिश करता है। पुरुष के ऊपर प्रकृति हावी होने की कोशिश करती है। पुरुष मतलब आत्मा, प्रकृति मतलब ये संसार। जैसे ही आप अपने मन को लोभ मोह से हटा के समभाव में लाने की कोशिश करोगे, वैसे ही प्रकृति अपना उत्पात करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आपने इस उत्पात को समझ लिया कि और इस उत्पात से डिस्टर्ब ना हुए अगर आप, तो आप समभाव में रह जाओगे। चाहे लाइट आ रही है, चाहे जा रही है, कोई फोन आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमारा कंसर्न क्लियर है कि हमें आज सांख्य शास्त्र को समझ कर ही उठना है, तो हम समझ कर ही उठेंगे, चाहे कितना भी डिस्टर्बेंस हो जाए। ऐसे आप मन को अगर सम कर लोगे, दृढ़ कर लोगे, फिर प्रकृति को भी पता चल जाता है कि इसको डिस्टर्ब करने से कोई फायदा नहीं। फिर वो चीजें अपने से क्या होती है, हट जाती। तो मन को पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सम करना पड़ेगा। और जैसे आप मन को सम करोगे, प्रकृति शक्तिहीन हो जाएगी। अब बाहर से कुछ भी डिस्टर्बेंस, ये नल वगैरह मत चलाओ अभी आप, रीना ये बंद करवाओ आवाज। ये सारी घटनाएं जो घट रही है ना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान यहाँ पर है और प्रकृति यहाँ अपना काम कर रही है। हम सांख्य शास्त्र को समझने की कोशिश करें, प्रकृति इसमें क्षोभ उत्पन्न कर रही है ना। तो ऐसा ही होता है हमेशा, हमारे साथ, सबके साथ ही ऐसा होता है। लेकिन आप अगर डिटरमाइन हो कि मुझे अध्यात्म के साथ जुड़े रहना है, मुझे भगवान के साथ जुड़े रहना है, मुझे मोह माया से अलग हटना है, तो धीरे धीरे वो प्रकृति क्या हो जाएगी, शक्तिहीन हो जाएगी। वो उसकी शक्ति आपके ऊपर काम नहीं कर पाएगी। ओके। और आगे इसमें क्या लिखा है कि जब आसक्ति, यही आसक्ति मैंने कहा ना ताला चाबी, यही आसक्ति आपकी संसार के प्रति होगी तो मोह में बन जाओगे, और यही आसक्ति आपके भगवान के प्रति होगी तो मोक्ष का द्वार बन जाएगी। वही मन आपको बंधन में बांधता है, वही मन आपको बंधन से छोड़ देता है। ठीक है। आगे ये क्या कहते हैं कि जो लोग मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं। अब देखो भगवान कपिल किससे बात करें, माता जी से बात करें, लेकिन वो भी उसी तरीके से बात करें कि जैसे कि मैं भगवान हूँ। छुपाया नहीं, पर्दा नहीं रखा। जब इंसान अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देता है, तो भगवान रहस्य का पर्दा हटा देते हैं। फिर वो उसको वाया वाया नहीं समझाएंगे डायरेक्ट, जैसे अभी हमको डायरेक्टली समझा रहे हैं। हम सांख्य शास्त्र बोल रहे हैं, भगवान हमको सांख्य शास्त्र प्रैक्टिकली समझा रहे हैं कि देखो प्रकृति कैसे बाधा उत्पन्न करती है। तो भगवान हमको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ माता जी को भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मुझ में अनन्य भाव से प्रेम करते हैं, भगवान बोल रहे हैं, अपना बेटा ही बोल रहा है ऐसा कि मुझ में ध्यान लगाओ, तो भगवान बोल रहे हैं मतलब। तो कहते हैं मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम जो इंसान करता है और अपने संपूर्ण कर्म को भी त्याग देते हैं, सब सगे संबंधियों को भी जो त्याग देता है, और सिर्फ मेरे परायण रहकर, यानी कि सिर्फ मेरा फेथफुल रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं और मुझ में ही चित्त लगा कर रखते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। अगर तुम्हारा पूरा मन किसमें लग जाएगा, भगवान में लग जाएगा, तो ये प्रकृति का डिस्टर्बेंस होना क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ये प्रकृति किसको डिस्टर्ब कर रही है, जिसका मन भगवान में लगा हुआ नहीं है, यानी जिसका मन चंचल है, जिसका मन लाभ हानि में लगा हुआ है, सुख दुख में लगा हुआ है, उसको ये संसार परेशान करेगा, उसको ये प्रकृति परेशान करेगी। और जिसने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मन चित्त सब कुछ लगा दिया किसमें, भगवान में लगा दिया, भगवान के ही कथा सुनता है, भगवान का ही श्रवण करता है, भगवान का ही कीर्तन करता है, भगवान के ही परायण होके रहता है, तो फिर बाहरी जो ताप होते हैं, प्रकृति के जो संताप होते हैं, वो उसको कष्ट पहुंचाना बंद कर देते हैं। ठीक है। और आगे वो क्या कहते हैं कि ऐसे भक्त को हमेशा क्या करना चाहिए, साधुओं की अच्छे संग की ही इच्छा करनी चाहिए। अब आपने एक बार बड़ी मुश्किल से अपने मन को सही लगा लिया, सही कर लिया, भगवान में आपने मन लगा लिया, लेकिन अब आपने साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपने अपने संग को बहुत अच्छा रखना है। ऐसा नहीं है कि आप तो अपने आप में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके जो दोस्त यार दोस्त, जो आपके परिवार के लोग हैं, वो बिल्कुल भक्ति नहीं करते, वो बिल्कुल दूसरी, उनका मन
बिगड़ा हुआ है, फैला हुआ है, इधर उधर गया हुआ है, ऐसे लोगों के साथ आप रहोगे तो फिर बड़ी मुश्किल से सधाया मन आपका भी क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो पहले अपने मन को साधें, भगवान में लगाएं, लेकिन फिर ये ध्यान रखें कि उस सत्संग में भी मन को लगाएं, समय को किसमें लगाएं, सत्संग में लगा करके। ऐसे लोगों का साथ ना करें जो कि आपके मन को डिस्ट्रैक्ट करने में आपकी मदद करें, बल्कि ऐसे लोगों का साथ करें जो उस मन को क्या करें, निरंतरता के साथ भगवान में फोकस करने में आपकी हेल्प कर सके। तो सत्संग करो, सत्पुरुषों का साथ करते रहो। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती है। देखो, जब भी आप किसी अच्छी इंसान के पास बैठोगे, सत्पुरुष के साथ, साधु संत के साथ बैठोगे, महात्मा के साथ बैठोगे, तो ले दे के कहीं की भी चर्चा होगी, ले के वो भगवान के पास ही ले आएगा। सब तरफ से मोड़ मुड़ा के आपको कहाँ ले आएगा, भगवान की तरफ ही ले आएगा। तो किसी भी चर्चा में अगर आप बैठे, किसी बाहरी इंसान के साथ बैठे, तो उन लोगों के साथ बैठो कि जो संसार की चर्चा ना करे, जो भगवान की चर्चा करे, जो भगवान के रहस्यों का उद्घाटन करे, जो भगवान की कथाएं करे। आपको केवल ऐसे ही लोगों का संग करना चाहिए। और जब आप भगवान की कथाओं का सेवन करते हैं तो शीघ्र ही क्या होता है, मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का विकास होता है। तो जब आप लगातार भगवान की कथा सुनते रहते हैं, तो आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा आ जाती है, भगवान के प्रति प्रेम आ जाता है, और फिर अंदर भक्ति का क्रमशः विकास होने लगता है। और फिर लिखा है, और फिर मेरी लीलाओं का चिंतन करने से भक्ति के द्वारा सब सुखों में वैराग्य हो जाता है। अब वैराग्य कैसे आता है, ऐसे वैराग्य नहीं आएगा आपका, अपने आप से वैराग्य नहीं आता। भगवान में मन लगाओ, मन लगाने से भक्ति आएगी, भगवान की जितनी जितनी भक्ति आएगी, विषय सुखों से ऑटोमेटिकली आपका वैराग्य होता चला जाएगा। वैराग्य के लिए कुछ अलग से नहीं करना है, बस भगवान में मन लगाओगे तो संसार से मन अपने आप ही हट जाएगा। जैसे ताले की चाबी, वो एक बार में एक ही तरफ घूम सकती है, या तो वो ताले को खोल ही सकती है या ताले को बंद ही कर सकती है ना। तो उसी तरीके से अगर आपने मन को भगवान की तरफ घुमा दिया तो ऑटोमेटिकली संसार की तरफ से वो मन धीरे धीरे विमुख हो ही जाएगा। तो आपका काम ये संसार को छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना है, भगवान को पकड़ने का प्रयत्न करना है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि पहले हमारे अंदर वैराग्य आए, सुख दुखों से हमारी निवृत्ति हो, फिर हम भगवान में मन लगाए। नहीं, भगवान में मन लगाए, भगवान की भक्ति करेंगे, संसार ऑटोमेटिकली छूट ही जाएगा। तो इस पैराग्राफ में भगवान ने क्या बताया अपनी माता को, 2-3 बातें बताई जिनको मैं आपको वापस से रिपीट कर देती हूँ। पहली चीज तो क्या बताई कि बंधन और मोक्ष दोनों का कारण क्या है, मन है। और ये प्रत्यक्ष बात है, हम खुद देख रहे हैं। जिस चीज में हमारा मन ही नहीं लग रहा है, वो हमारी लाइफ में हो या नहीं हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज हो, वो हमारी लाइफ में है या नहीं, उसका फर्क तभी तो पड़ेगा कि जब हमारा उसके प्रति मोह है, आसक्ति या नफरत है। अगर नफरत है और हमको मिलेगी तो भी गुस्सा आएगा, और प्यार है और नहीं मिलेगी तो भी हमारा मन उदास हो जाएगा। तो बंधन का कारण और मुक्ति का कारण दोनों ही क्या है, हमारा मन ही है। और इसीलिए इस मन को ही हमको क्या करना है, भक्ति में लगा देना है। मन को भक्ति में लगा देना है। और आध्यात्मिक ज्ञान ही कल्याण का साधन है। जितना जितना ज्ञान प्राप्त करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, सत्पुरुषों का संग करोगे, भगवान की लीलाओं का चिंतन करोगे, उतना ही उतना आपका भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम और भक्ति बढ़ती चली जाएगी। और जितना जितना आपकी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति बढ़ेगी, संसार से आपकी विरक्ति होती जाएगी, और संसार से विरक्ति ही मोक्ष है, उसके अलावा मोक्ष है ही क्या। तो इस तरीके से मोक्ष प्राप्ति का साधन उन्होंने देवहूति जी को बता दिया। अब देवहूति जी, उनकी माता जी, उनसे क्या पूछती हैं, भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है। अब भक्ति कैसे करें, जब भगवान ने इतना इंपॉर्टेंट बोल दिया भक्ति करो, तो फिर भक्ति कैसे करें। तो वो पूछ रही हैं, और मेरे जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है। अबला मतलब स्त्री, स्त्रियों को कैसी भक्ति करनी चाहिए जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। इजी गोइंग तरीका बताओ। लेडीज को ज्यादा टाइम नहीं होता, लेडीज के पास में 100 काम होते हैं, है ना, घर के काम, किचन के काम, बच्चों को स्कूल भेजना, लेडीज के पास बहुत सारे काम होते हैं। लेडीज सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाके भजन नहीं कर सकती हैं। तो लेडीज के लिए बताओ कि इजी गोइंग तरीका क्या है भगवान को पाने का। और आगे क्या पूछती है कि आपके द्वारा कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग। योग किसको कहते हो आप, योग का क्या मतलब है, मुझे ये भी आप बताओ। ठीक है। तो जब मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं कि जिनके शरीर से उन्होंने स्वयं ने जन्म लिया, जब माता ने ऐसा पूछा तो कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। अपनी माता के प्रति कपिल जी के हृदय में क्या उमड़ आया, स्नेह उमड़ आया कि मेरी माता पूछ रही है, और अपने लिए भी पूछ रही है और संसार की सब स्त्रियों के लिए भी पूछ रही है। मेरी माता इतना सुंदर सवाल पूछ रही है ना। तो फिर उन्होंने उनको क्या कहा, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, साथ ही भक्ति का विस्तार से और योग का भी विस्तार से वर्णन किया। श्री भगवान कहते हैं, माता
जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों की जो सत्य मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। माता जी ने पूछा भक्ति क्या चीज है, भगवान ने एक लाइन में उसका जवाब दिया है, मैं इसको आपको समझाती हूँ। देखो वो क्या कहते हैं कि भक्ति का मतलब है कि चित्त तो पूरा किसमें लग गया, भगवान में लग गया। वन थिंग, भक्ति में क्या होना चाहिए, आपका चित्त किसमें लगा रहना चाहिए, भगवान के अंदर लगा रहना चाहिए। दूसरा, जो उसकी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां मतलब हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां मतलब ये हाथ पैर ये काम करने वाली इंद्रियां, और ज्ञानेंद्रियां मतलब ज्ञान कराने वाली इंद्रियां। 10 प्रकार की हमारी इंद्रियां, ये सभी 10 प्रकार की इंद्रियों का स्वाभाविक झुकाव, स्वाभाविक प्रवृत्ति किसकी तरफ होनी चाहिए, भगवान की तरफ होनी चाहिए। यानी कि कान से सुन रहे तो भगवान के भजन सुन रहे, आंख से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, मुंह से भगवान की वाणी का वर्णन कर रहे हैं, हाथ से भगवान की सेवा कर रहे हैं, पैरों से भगवान के दर्शन को जा रहे हैं, है ना। तो हम जो भी कुछ करें, हमारी इंद्रियां जो भी कुछ काम करें, वो सब स्वाभाविक प्रवृत्ति से वो काम सारे क्या हो, भगवान को ही समर्पित रहने चाहिए। अब जो ऐसा करता है और मन भी भगवान में लगा हुआ है और काम भी सब हाथों से पैरों से कानों से नाक से जो भी कर रहा है वो भगवान के लिए ही कर रहा है, बस यही भक्ति है। और ये तो बड़ी सरल चीज है, माताओं के लिए या किसी के लिए भी करना है तो सरल हो गया ना। अब चित्त को कहाँ लगा दिया, भगवान ने। हाथों से, आप हाथों से क्या लिख रहे हो, वेद विहित विहित कर्म करो, यानी हाथों से सिर्फ वो काम करो जो वेद में लिखे, गलत काम कुछ मत करो। भाई आप स्त्री हो तो घर के काम करोगी, वेद विहित कर्म है। गृहस्थ धर्म का पालन करोगी, वेद विहित कर्म है। खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, ये सारा आपका गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म मतलब क्या है, वेद विहित कर्म है। लेडीज के लिए जो भी काम निर्धारित है वो सारी ड्यूटीज आप इन हाथों से करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाथों से काम करते हुए भी अपना चित्त कहाँ लगा के रखो, भगवान में लगा के रखो। और वाणी से भगवान का भजन करते रहो, कानों से भगवान का भजन सुनते रहो, आंखों से जितना हो सके भगवान का दर्शन करो, हाथों से हो सके जितना भगवान की सेवा करो, पैरों से हो सके उतना भगवान के दर्शन करो। और फिर सभी के अंदर भगवान ही मानो। जो घर के जो आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, आपके परिवार के दूसरे लोग हैं, भगवान का ही स्वरूप, यही समझ के उनके हाथों से उनका काम करो। मन लगा के उस घर के अंदर, उस घर को भगवान का मंदिर समझो, तो उसमें जो भी काम कर रहे हो भगवान को ही समर्पित हो गया। घर की साफ सफाई नहीं करें, ऐसे सोचो कि यहाँ भगवान निवास करते हैं, भगवान की निवास स्थान की सफाई हो रही है। भोजन पकाइए तो आपके मन में ये होना चाहिए कि भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन पकाया जा रहा है। तो इन 5 कर्मेंद्रियों से, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से और इस चित्त से, ये 11 ही चीजों को किसको समर्पित कर दो, भगवान को समर्पित कर दो। फिर कुछ भी काम करते रहो, फिर जो भी आपका ड्यूटी है वो करते रहो। यही भगवान की भक्ति, इसी को भगवान की भक्ति कहते हैं। और आगे क्या लिखा है, यह भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है। मुक्ति भी इसके सामने कुछ नहीं है। अगर इस तरह की भक्ति करना आ गया तो मुक्ति भी कुछ नहीं है। मुक्ति क्या मिलेगी, मुक्ति तो मिल ही जाएगी। वो माता जी को कह रहे हैं कि माता जी ने पूछा है ना उनसे कि हमारे लिए निर्वाण पद को कैसे प्राप्त करें, सहज में निर्वाण। सहज निर्वाण पद तो कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह की भक्ति अगर आपको करनी आ गई तो मुक्ति तो छोटी मोटी चीज है इस तरह की भक्ति करने वालों के लिए। वो लिखते हैं, मतलब बोलते हैं, मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले मेरे साथ एक ही भाव की यानी सायुज्य मोक्ष की इच्छा भी नहीं करते। आप निर्वाण पद की बात कर रही हो, आप मोक्ष की बात कर रही हो, लेकिन जो लोग इस तरह से 11 तरीके से मेरे अंदर समाहित चित्त हो जाते हैं, कर्म भी मुझे समर्पित कर देते हैं, चित्त भी मुझे समर्पित कर देते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ डिटर्मिनेशन की बात है, सिर्फ मन की बात है। वही ताला चाबी, मन को किधर घुमा देना, भगवान की तरफ। जब मन को भगवान की तरफ घुमा दिया, अब आप कहीं भी रहो, गृहस्थी में रहो, संन्यास में रहो, वैराग्य में रहो, मन तो भगवान की तरफ घुमा हुआ है। और जब मन भगवान की तरफ घुमा हुआ है तो फिर जब भक्ति प्राप्त होती है, ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं वो तो निर्वाण की बात ही नहीं करते, वो तो मोक्ष की बात ही नहीं करते। वो तो चाहते ही नहीं है कि हमको सायुज्य मोक्ष मिले, बल्कि वो क्या चाहते हैं कि हम मेरे दर्शन करते रहे, है ना, मेरी सेवा करते रहे। वो तो यही चाहते हैं, लेकिन चाहते नहीं है निर्वाण पद। लेकिन ऐसी भक्ति मेरी न चाह करने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। मेरा भक्त क्या चाहता है, मेरा भक्त चाहता ही नहीं मुक्ति हो। मेरा भक्त सिर्फ ये चाहता है कि मैं जहां भी कहीं रहूं, भगवान आपका भजन करता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, यही चाहता है। और जब वो ऐसी भक्ति करने लग जाता है तो अगर चाहे ना चाहे उसको मेरे परम पद की प्राप्ति हो ही जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। कुछ करना नहीं पड़ता, कहीं जाके 10,000 साल की तपस्या नहीं करनी पड़ती। जो जहां आप हो वहीं पर रहकर मन मुझ में लगा दो, मन को मेरी तरफ घुमा दो, वृत्तियों को मेरी तरफ घुमा दो, कर्मों को मेरी तरफ घुमा दो। नहीं चाहोगे जबरदस्ती ला के तुम्हें मुक्ति मिलेगी, जबरदस्ती की मुक्ति मिलेगी। तुम नहीं चाहोगे तो भी मुक्ति मिलेगी, ऐसा भगवान बता रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि जिन लोगों को मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है ना,
वो अष्ट सिद्धियों की भी इच्छा नहीं करते, वो वैकुंठ लोक में जाने की इच्छा नहीं करते, वो किसी प्रकार के ऐश्वर्य की इच्छा भी नहीं करते हैं, लेकिन भक्ति के कारण वो मेरे धाम में पहुंच जाते हैं। जब वो मेरे धाम में पहुंच जाते हैं तो उनको ऐश्वर्य, विभूतियां, अष्टियां, सिद्धियां, रिद्धियां सब अपने आप मिल जाती है, बिना मांगे मिल जाती है। जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृदय, इष्ट देव हूँ, सब कुछ मुझे ही बना लो, ठीक है, और सब में मेरा ही दर्शन करो, सब कुछ मुझे ही बना लो और सब में मेरा ही दर्शन करो। अगर आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, उन सब के अंदर यही मानो भगवान का ही रूप है, और अपने आप को केवल भगवान को समर्पित कर दो। मेरा तो सब कुछ मेरे भगवान ही है। मेरे प्रिय कहो तो भी भगवान, मेरे पुत्र कहो तो भी भगवान, मेरे मित्र कहो तो भी भगवान, मेरे गुरु कहो तो भी भगवान, मेरे इष्ट देव कहो तो भी भगवान। इस तरीके से जो इंसान मेरे आश्रय में आ जाता है, वो फिर जेंट्स हो या लेडीज हो उसकी भी कोई बात नहीं, अबला हो या सबला उसकी भी कोई बात नहीं, जो इस प्रकार से मेरे आश्रय में आ जाता है, ऐसे भक्तजन मेरे शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुंच जाते हैं। ऑटोमेटिक गति होती है, जैसे अग्नि है तो जलेगी तो ऊपर ही जाएगी, पानी है तो बहेगा तो नीचे ही जाएगा। गति होती, आत्मा की गति कैसी होती? प्रवृत्ति से गति होती। अगर आत्मा की प्रवृत्ति ही भक्ति की हो जाएगी तो उसकी मुक्ति होनी निश्चित है, उसको परम पद मिलना निश्चित है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और जब आप एक बार वैकुंठ धाम में पहुंच जाते हो तो आप किसी भी तरह के दिव्य भोग से रहित नहीं रहते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ना मिले, क्योंकि वहां पे सब चीजें सर्व सुलभ है, तो वो आपको मिल जाती है, ऑटोमेटिकली मिल जाती है। इस प्रकार से उनको वो जवाब दे रहे हैं अपनी माता जी को। और वो क्या कह रहे हैं? जो धन, पशु, ग्रह आदि पदार्थ है उन सबको और अन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से मेरा भजन करते हैं, उनको मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। निर्वाण की बात मत करो माता जी, मुक्ति की बात मत करो। आप धन के अंदर, पशु पक्षियों के अंदर, ग्रह के अंदर, पदार्थों के अंदर, धन के अंदर, सारे अंदर से आसक्ति छोड़ दो, प्रेम छोड़ दो, सारा प्रेम किसमें लगा दो? बस मुझे लगा दो, अनन्य रूप से मेरा भजन करते रहो, आपको मैं इस मृत्यु रूपी संसार सागर से ऑटोमेटिकली पार करवा दूंगा। क्यों पार करा दूंगा? क्योंकि मैं हूँ पावरफुल, मैं हूँ सबसे पावरफुल। भगवान आगे बोल रहे हैं, देखो अपने मुंह से, कपिल देव जी इसी मुंह से बोल रहे हैं, कपिल देव जी, मैं साक्षात भगवान हूँ, मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु मैं हूँ, समस्त प्राणियों का आत्मा मैं हूँ, मेरे सिवा किसी और का आश्रय लेने से भय से छुटकारा नहीं मिल सकता। कोई देवी को मान लो, कोई देवता को मान लो, किसी चीज को मान लो, जब तक मुझे नहीं मानोगे, परम भक्त परमेश्वर परमात्मा को नहीं मानोगे, तब तक भय से छुटकारा नहीं मिल सकता। क्योंकि ये भय भी मुझसे भय करता है, भय भय का भय मैं हूँ। मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, मेरे भय से अग्नि जलती है। ये सब मेरे से डरते हैं, ये सब इसलिए ये देवता काम करते हैं। ये वायु देवता, ये इंद्र देवता, ये तो सब मेरे अधीन है, ये तो सब मेरे सर्वेंट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए भय से हटना है तो मेरे अंदर आना पड़ेगा। इसलिए संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग से लगकर मुझ में ही स्थिर हो जाए। मनुष्य बनकर आए हो तो एक ही काम करो अपने कल्याण के लिए, अपना चित्त किसमें लगा दो? मुझ में लगा दो, और तीव्र भक्ति योग के साथ मेरे अपने मन को मुझ में स्थिर कर दो। अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे बड़ा कल्याण यही है कि चित्त को भगवान में लगा दो और तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन को भगवान में स्थिर कर दो। एक लाइन का आंसर है, जिंदगी में क्यों आए हो? व्हाट इज माई लाइफ पर्पस? मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, व्हाट इज माई लाइफ पर्पस? हर एक मनुष्य का, इंसान मानते हो अपने आप को, मनुष्य मानते हो अपने आप को, सभी मनुष्यों का एक ही कर्तव्य है और एक ही कल्याण मार्ग है और एक ही लाइफ पर्पस है और एक ही सोल पर्पस है कि मन को स्थिर करें, चित्त को स्थिर करें। इस बंदर मन को, कपिल जो मैंने कल बोला था आपको, इस उछल कूद करने वाले मन को पहले स्थिर करें और स्थिर करके किसमें लगा दें? इसको भगवान में लगा दें। और कैसे लगा दें? तीव्र भक्ति योग के द्वारा। तीव्र भक्ति योग क्या होता है? भक्ति तो हमको चलो समझ में आती है, तीव्र भक्ति योग क्या होता है? वही तीव्र भक्ति योग है, पूरा समर्पण। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल ये भक्ति है, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई ये तीव्र भक्ति योग है। केवल मात्र भगवान मेरे हैं ये भक्ति है, और केवल मात्र भगवान ही मेरे हैं ये तीव्र भक्ति है। तो भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, भगवान के प्रति गहरा लगाव रखें। हर क्रिया को, हर भाव को, हर विचार को भगवान से ओतप्रोत कर लें।
हर सांस में, आती जाती सांस में, हर शब्द में भगवान का नाम लिख ले, हर सांस में भगवान का चिंतन हो, हर संबंध भगवान के साथ बना लिया जाए, हर क्षण में केवल भगवान का ही स्मरण करते रहें और निष्काम प्रेम करें, बिना कुछ चाहे प्रेम करें भगवान से, निरंतर भगवान का चिंतन करें और पूरा समर्पण करें और 24 घंटे भगवान की ही सेवा में रहें। इसको बोलते हैं तीव्र भक्ति योग। जो तीव्र भक्ति योग के साथ में जो भगवान के साथ जुड़ जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उद्धार भगवान कर देंगे, ऐसा उन्होंने माता जी को कहा। और ये करना कोई गृहस्थ, इसके लिए कोई वैराग्य लेने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई आपको घर संसार छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, इसके लिए आपको कोई काम छोड़ने की जरूरत नहीं। आप अबला नारी हो तो भी आप ये काम कर सकती हो, ऐसा भगवान ने उनको कहा। आगे भगवान उनको क्या कहते हैं, माता जी अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सभी तत्वों के अलग अलग लक्षण बताता हूँ, जिन्हें जानकर प्रकृति मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। देखो, जिस चीज को हम जान जाते हैं ना, उस चीज के स्वार्थ से अपन मुक्त हो जाते हैं। जब तक हम किसी चीज को पूरी तरह से नहीं जानते, तब तक वो चीज के बंधन में हम बंधे रहते हैं। जब उस चीज को अच्छी तरह से जान जाते हैं, तो उस बंधन से अपन मुक्त हो जाते हैं। जैसे कोई मूवी होती है ना, कोई हॉरर मूवी होती है, तो भाई कौन है भूत, कौन है, किसका घोस्ट है, वो जानने के लिए पूरी मूवी अपन देखेंगे। एक बार आपने उस मूवी का एंड देख लिया, आपको पता चल गया, अब आपको दोबारा से वही मूवी देखोगे, वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको पहले से सस्पेंस मूवी होती है, मर्डर किसने किया, मर्डर किसने किया। पहली बार आप उसको देखने जाओगे, जितना आपको सस्पेंस होगा, जितना आपको क्यूरियोसिटी होगी एंड जानने की, है ना, तब उतना आपको, फिर आप एक बार अगर आप देख लोगे अच्छी तरह से, अच्छा समझ में आ जाएगी स्टोरी, फिर आपको उसमें उतनी क्यूरियोसिटी नहीं होगी, फिर लगेगा यार इतनी कोई खास मूवी नहीं थी। तो उसी तरीके से ये माया, ये संसार, ये हमको तभी तक बांध रहा है जब तक कि हमको इसमें कुछ क्यूरियोसिटी नजर आ रही है, जब तक कि हमको इसका नॉलेज नहीं है, इसका एंड गेम हमको पता नहीं है। जिस दिन इस माया का, इस संसार का, इस प्रकृति का एंड गेम पता चल जाए ना, इसका सारा पोल अपने सामने खुल जाए, तो लगे अच्छा ये है क्या, अरे चलो छोड़ो, बेकार सी चीजें, इसमें क्या ही पढ़ना, इसको क्या ही देखना। वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जिस चीज का नॉलेज नहीं होता वो बंद मुट्ठी, उसमें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि इसमें पता नहीं क्या, शादी, वो शादी नहीं होता, शादी का लड्डू खाए वो पछता है, नहीं खाए वो पछता, नहीं शादी करता उसको लगता है शादी शादी, पता नहीं शादी में ऐसा क्या, शादी कर ली, उनसे पूछो कि शादी में कुछ नहीं, शादी में कुछ नहीं धरा। तो उसी तरीके से भगवान उनको कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति तुम्हें बांध के रखती है, मनुष्यों को बांध के रखती है, क्योंकि प्रकृति का तुम्हें जानकारी नहीं है, और जिस चीज की तुमको जानकारी नहीं होती, उस चीज से अब तुम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए एक बार जिस चीज के बारे में पूरा जान जाओ, तो फिर आप उससे मुक्त हो सकते हो। इसलिए भगवान उनको कहते हैं कि तुम प्रकृति से बंधे हुए ना, मनुष्य मात्र प्रकृति से बंधा हुआ है, तो प्रकृति को मैं अच्छी तरह समझा दूं तो तुम प्रकृति से मुक्त हो सकोगे। तो ज्ञान मुक्ति का कारण है। ज्ञान क्या, प्रकृति का ज्ञान हो जाए तो प्रकृति से मुक्ति हो जाए। तो ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है। पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा के मोक्ष का कारण यह है कि उसको प्रकृति की जानकारी नहीं है। जिस दिन प्रकृति की जानकारी हो गई, माया की जानकारी हो गई, उस दिन आपको कोई भी मोक्ष, कोई भी बंधन उसके अंदर नहीं आएगा। क्योंकि जैसे ही ज्ञान होता है, वैसे ही अहंकार, ये मैं हूँ, ये मेरा, सब खत्म हो जाए। अहंकार किस बात का, क्या मैं मेरा, प्रकृति पता चला कुछ नहीं, वर्चुअल गेम है, वर्चुअल गेम रियलिटी है। माया है क्या, माया कुछ भी नहीं है, एक वर्चुअल रियलिटी गेम ही तो है, भगवान का स्वप्न ही तो है, ये है क्या है। अगर ये पता चल जाए कि हम किसी के सपने में जी रहे हैं, अब तो सपने में इतनी भागदौड़ करेंगे कि हमको ये पता चल जाए कि हम किसी के सपने का पार्ट है, हम किसी की खाली कल्पना का पार्ट है, और ये सारा कुछ संसार सब एक वर्चुअल रियलिटी गेम है। तो कोई इतनी भागदौड़ करेगा? जब वर्चुअल रियलिटी गेम के हम एक कैरेक्टर ही है, तो फिर बैठ के भजन ही कर लेना। जब पता तो है ही है कि एक विचार है, हम जो थोड़े दिनों में पास हो जाएंगे, तो इस विचार को इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर ऐसे भगवान उनको बताते हैं। आगे आगे कपिल जी इनको वही सारी चीजें डिटेल्स बता रहे हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पहले से सारी चीजें बता चुकी हूँ, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि भगवान है, सर्वव्यापक पुरुष है, पुरुष माने भगवान है। पुरुष ने ही क्या किया, अपनी माया से, अपनी इच्छा से ही सबसे पहले किसको पैदा किया, महतत्व को पैदा किया। महतत्व के पैदा होने के बाद में किस तरीके से उसके अंदर तत्वों के समूह आए, 5 तन्मात्राएं आई, है ना, 5 तन्मात्राओं से फिर 5 पंच महाभूत आए। मैं तो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेरी कपिल गीता पहले हो चुकी है, पुराने आप एपिसोड जाके देखेंगे तो आपको ये सारा मैं काफी डिटेल में वर्णन किया हुआ है, एक बार फिर से इसमें वर्णन किया गया है। तो 5 महाभूत बनते हैं, 5 तन्मात्राएं बनती हैं, फिर 10 इंद्रियां बन जाती हैं। और अब वो ये जो सांख्य नंबर आता है कि 25 का नंबर दे रहे हैं भगवान के, 25 टोटल मिला के 25 तत्व हैं जिनसे मिलकर प्रकृति बंधी है। और इन 25 तत्वों को अगर आप जान लोगे तो आप कभी भी मोह में नहीं फंसोगे। तो आगे वो भगवान देखो बताते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। तो कोई भी चीज बनी हुई है तो बहुत सुंदर है, ओहो बहुत प्यारी है, अरे क्या है, महाभूत का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें क्या सुंदर हो गया, अच्छा
कोई किसी की शक्ल सुंदर लग रही है, कोई कपड़ा सुंदर लग रहा है, कोई फर्नीचर सुंदर लग रहा है, क्या है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ महाभूति तो है, क्या है इसके अंदर ऐसा? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। और गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन मात्रा है। कोई भी चीज जो हमको एक्साइट करती है वो यही 5 होती है। या तो किसी की गंध करेगी, या रस करेगा, या रूप करेगा, या शब्द करेगा, या स्पर्श करेगा। ये भी एक तरह का क्या है? संयोग है, केवल डिफरेंट वाइब्रेशंस का संयोग है। तो 5 तन मात्राएं हैं। और फिर इनको ग्रहण करने के लिए 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इस तरह से ये हो गए, टोटल हो गए 24। और फिर उसके बाद में 24 में एक और डाल दो, काल, टाइम डाल दो, तो ये हो गए 25। और काल ही भगवान है, तो 25वां तत्व क्या हो गए? भगवान ही हो गए। इस तरह से 25 तत्वों से मिलकर ये सब कुछ बना है। 25 के अलावा 26वां कोई चीज है ही नहीं। और इन्हीं 25 चीजों ने हमको क्या कर रखा है? बिल्कुल तगड़ी तरीके से हमको फंसा रखा है। आगे भगवान फिर वही वाली चीजें फिर से एक बार बताते हैं जो हम पहले एक बार कर चुके हैं कि अहंकार 3 तरह के होते हैं, तामस, वैकारिक, तेजस, तामस और राजस। इस तरीके के 3 वैकारिक अहंकार है। तामस अहंकार से कैसे सृष्टि बनी, राजस अहंकार से कैसे सृष्टि बनी, वैकारिक अहंकार से कैसे सृष्टि बनी, किस तरह से ब्रह्मांड के अंड बना, फिर उसके अंदर किस तरीके से पूरी माता जी को सारी स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। भाई आप कैसे आए, कहाँ से आए, क्यों आए, जो हम अब तक समझते आए ना इतने दिन तक, वो सारी चीजें यहाँ पर कपिल भगवान अपनी माता जी को समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे भगवान ने चिंतन किया। जीव फंसे हुए हैं भगवान के अंदर, भगवान में जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर भगवान ने सृष्टि की रचना करी, सृष्टि में फिर ब्रह्मांड की रचना करी, पंचभूतों की रचना करी, फिर जीवों को उत्पन्न किया। और जीवों को इसलिए उत्पन्न किया ताकि उन जीवों को समझ में आए कि हम भगवान की शरण में जाने के लिए, भगवान की चिंतन करने के लिए हमको पैदा किया गया, तो अब हम भगवान के ही चिंतन करें। इस तरह की सारा ज्ञान कपिल जी क्या करते हैं? यहाँ पर माता जी को देते हैं। वो सारा ज्ञान हम अभी पिछले 1 महीने की कथा में ऑलरेडी बहुत डिटेल में ले चुके हैं। अगर आप चाहें तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, वो कपिल गीता ही, अब तक हम जो गाते आए हैं वो सब कपिल गीता ही है ना। आगे भगवान उनको बताते हैं कि जैसे सूर्य जल रहा है, ऊपर सूर्य जल रहा है और नीचे बाल्टी में पानी रखा हुआ है। उस सूर्य का सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो किसमें पड़ रहा है? उस बाल्टी के अंदर पड़ रहा है। अब अगर इस बाल्टी का पानी हिलाएंगे तो सूर्य का प्रतिबिंब अंदर हिलता हुआ प्रतीत होगा। तो सूर्य का प्रतिबिंब अंदर हिल रहा है, तो इससे सूर्य को कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरीके से ये सूर्य क्या है, या आत्मा क्या है? ये सूर्य के समान है। और प्रकृति क्या है? बाल्टी में रखे हुए पानी के समान है। इस आत्मा का प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है? प्रकृति में पड़ रहा है। अब इस प्रतिबिंब को हम असली मानने लग जाए, यानी कि हम क्या है? भगवान के प्रतिबिंब ही तो है, हम भगवान का अंश ही तो है, भगवान का प्रतिबिंब है। हम प्रतिबिंब को तो असली मान रहे हैं और असली सूर्य को हम भूल गए। तो प्रतिबिंब हिलता है तो हमको लगता है हम हिल रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि ये सुख दुख वगैरह सब जो है ना आभास हो रहा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको केवल ऐसा आभास होता है कि ऐसा है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मनुष्य को क्या मान के चलना चाहिए कि संसार जिस प्रकार भगवान का स्वप्न मात्र है, ये संसार क्या है? भगवान का स्वप्न मात्र है। और हमको इस स्वप्न के अंदर नहीं फंसना है। अपने इस फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा अपने वश में करके लेकर आना है। और फिर आगे वो क्या कहते हैं? आगे जो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विभिन्न साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक चित्त को बार बार एकाग्र करके मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, ठीक है, ये तो करना ही है। इसके अलावा समस्त प्राणियों में समभाव रखें, सब में समान, कोई ऊंचा नीचा अच्छा बुरा ये भावना ना रखें, किसी से वैर ना करें, किसी के साथ में दुश्मनी ना पालें, आसक्ति का त्याग करें, किसी चीज में ममतत्व का भावना रखें, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और स्वधर्म से, ये सारी चीजें करने से ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए कि प्रारब्ध से जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट होके रहें, परिमित भोजन करें, बहुत ज्यादा ना खाएं, एकांत का सेवन करें, शांत स्वभाव में बने रहें, सबके मित्र बन के रहें, दयालु बन के रहें, धैर्यवान बन के रहें, ठीक है। और ऐसा होने के बाद में अंतःकरण जब आपका शुद्ध हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाएगी। कोई अलग से कोई जाके कहीं जाके एक टांग पे खड़े रह के तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अबला स्त्रियों को, नारियों को, साधारण पुरुषों को जो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी क्या नहीं कर सकते हैं, ध्यान साधना नहीं कर सकते, सब इतना ही करना है। चित्त को एकाग्र करें, भगवान में मन लगा दें और अच्छा आचरण जो वेदों का आचरण बताया गया बस उस आचरण को आप
करते रहें तो आपको क्या मिल जाएगा, भगवान का अद्वितीय ब्रह्म पद या परम पद जो होता है वो आपको आराम से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे भगवान कहते हैं कि जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, जगने के बाद में उसको अनुभवों से कोई मोह नहीं होता है। हम सपने में कोई शेर आ गया तो हम डर जाते हैं, पानी आ गया, पानी में डूब गए तो हम डर जाते हैं, किसी किसी घटनाएं होती है उस समय लगता है बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन आंख खुल गई पता चल गया सपना है, फिर थोड़ी डरते रहते, अरे ये तो सपना देख रहे थे। इसी प्रकार से इस संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो स्वप्न मात्र ही है। जब आपकी मृत्यु होगी और आपकी आत्मा जागृत होगी तो पता चलेगा अरे ये तो सपना देख रहा था, इसको मैं इसमें कहाँ पे फंस गया। इस प्रकार से जिस आदमी को ये ज्ञान हो जाता है कि ये संसार क्या है, केवल स्वप्न मात्र है, जिसको इस बात का ज्ञान हो जाता है वो निरंतर मुझ में ही मन लगा के रखता है, और जो मुझ में मन लगा के रखता है प्रकृति उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। और जब इस प्रकार मनुष्य अनेकों जन्मों तक आत्मचिंतन में ही मग्न होता रहता है तो धीरे धीरे उसके अंदर बहुत भगवान की भक्ति आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, वैराग्य आ जाता है। और जब किसी भी इंसान के अंदर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जागृत हो जाता है तो वो भगवान के परम पद को सहज ही प्राप्त कर लेता है, जहां पहुंचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता, यानी भगवान के धाम को वो चला जाता है। तो भगवान ने अच्छे से बता दिया माता जी को कि भाई योग क्या है, योग है कि भगवान के अंदर ही अपने मन को पूरी तरीके से लगा देना। इस तरह से माता जी को उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें बताई। अब मैं आपको कुछ और बताती हूँ आगे। और उन्होंने कहा कि योग बताओ कैसे करें, योग ध्यान, भगवान का ध्यान कैसे करें, तो वो फिर भगवान उनको और बता रहे हैं, माता जी अब मैं तुम्हें योग का लक्षण बताता हूँ जिसके द्वारा चित्त शुद्ध और प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। ठीक है, भगवान के लिए कैसे योग करना चाहिए वो आप सुनिए, आप लोग भी सुनिए। शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उस धर्म का पालन करते रहो, स्त्री धर्म का, गृहस्थ धर्म का, जो भी आपका धर्म है, पति धर्म का पालन करते रहो। वन थिंग, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, बहुत अधिक पाने की चाहनी, ये भी पा लिया वो भी पा लिया, धन इकट्ठा कर लिया, ये गाड़ी भी चाहिए वो गाड़ी भी चाहिए, ऐसा मकान वैसा मकान, ऐसे सामान के पीछे नहीं भागना है। ऑटोमेटिकली भगवान की इच्छा से जो मिलते जा रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, कोई संत साधु महात्मा मिल जाए तो उसके पास बैठो, उसकी बात सुनो। विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहें, ऐसे कोई भी चीजें जो विषय वासना से बढ़ा रहे हैं, जैसे कि कुछ भी ऐसी चीजें देखना टीवी में, नेटफ्लिक्स वगैरह पे ऐसी चीजें देखना जिनसे आपकी वासनाएं बढ़ रही है। ठीक है, पवित्र और परिमित भोजन करना, साफ सुथरा पवित्र भोजन करना, एकांत का सेवन करना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को नहीं सताना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, बाहर और भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना और भगवान की पूजा करना। ये सब तो कोई कठिन काम नहीं है, इसके लिए कोई जंगल में नहीं जाना, इसके लिए कोई आपको बड़ी बड़ी तपस्या नहीं करनी। कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, बड़ी सरल सरल भाषा में भगवान सांख्य शास्त्र समझा रहे हैं। काउंटिंग कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये मत करो, ये मत करो, पॉइंट टू पॉइंट भगवान आपको बता रहे हैं। कोई बड़ी कठिन बातें भगवान आपको यहाँ पे नहीं बता रहे। सुनने वाला चाहिए और मानने वाला चाहिए। आगे भगवान क्या कहते हैं, वाणी का संयम करना, हर कुछ बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, अभी मैंने कहा था कि आप वाणी का ध्यान रखें। ठीक है, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, हलचल नहीं करना, ज्यादा चंचल नहीं, एक जगह बैठने का अभ्यास करना, क्योंकि आप ध्यान करेंगे, साधना करेंगे तो एक जगह स्थिर बैठने की आपकी आदत होनी चाहिए। और उसके बाद प्राणायाम के द्वारा सांस को जीतना, थोड़ा समय प्राणायाम की प्रैक्टिस करो। इंद्रियों को मन के विषयों से हटाकर अंदर लेके जाएं और भगवान की निरंतर लीलाओं का चिंतन ध्यान करें। जब भी टाइम मिले तब आंख बंद करके क्या करें, भगवान का ध्यान करें। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे आपका ध्यान का हो जाएगा, परमात्मा के अंदर लग जाएगा। अब जब आपको थोड़ा समय मिले, ये तो नॉर्मल चीजें बता दी, अब योग बता रहे हैं, साधन बता रहे हैं कैसे करें। पहले आसन को जीते, आसन को जीतने मतलब कुछ घंटे एक साथ बैठने की प्रयास करें। फिर प्राणायाम के अभ्यास से, प्राणायाम का अभ्यास समझते हैं, थोड़ा रेचक, कुंभक, ये सब प्राणायाम जो होते हैं, इन प्राणायाम का अभ्यास करें। उससे क्या होता है, मन स्थिर हो जाता है, मन चित्त हमारा स्थिर हो जाता है, तो हलचल नहीं होती, ओवर थिंकिंग हमारी खत्म हो जाती है। तो प्राणायाम का अभ्यास करें। तो प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद में वो क्या कहते हैं, जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, बिल्कुल मन शांत हो जाए, सांस पर ध्यान देते, हम कराते ना आपको आनापान,
तो सांस पर ध्यान देते 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 मन एकदम चित्त एकदम क्या हो जाए, निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब फिर नाक के आगे के भाग में ध्यान लगाकर भगवान की मूर्ति का ध्यान करें, यानी भगवान का स्वरूप का ध्यान करें। अगेन फिर वही बात आ गई कि सब तरफ से मन हटाना है, शांत होकर बैठना है, आसन लगा के बैठना है, आंख बंद करके बैठना है और किसका ध्यान करना है हमको, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। और ये बात कौन बोल रहे हैं, ये भगवान खुद कपिल भगवान बोल रहे हैं, कोई साधु महात्मा नहीं बोल रहा है, कोई भगवान का भजन करने वाला नहीं बोल रहा है, कोई संप्रदाय के गुरु नहीं बोल रहे हैं, है ना, ये बात खुद भगवान बोल रहे हैं। और जो बात भगवान बोल रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई होगी, यू कैन इमेजिन। और देखो कैसा ध्यान करना भगवान बता रहे हैं। भगवान का मुख कमल अब आप भी आंखें बंद करके ध्यान करो, मैं भी आपको ध्यान करवा रही हूँ, समझ लो कि ये आपका ध्यान का सेशन है। आप आंखें बंद करें और कपिल भगवान ने कैसा बताया है, भगवान का कैसा ध्यान करें, वो ध्यान की विधि पूरी लिखी हुई है इसके अंदर, उस ध्यान को हम करेंगे। अभी कोर्स में आत्मबोध कोर्स जो मेरा चल रहा है, मैं आपको ये वाला ध्यान बना के दूंगी अपनी वॉइस में, आप इस ध्यान को करना शुरू करना। फिर भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान है, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है। देखो भगवान ने अपने आप का वर्णन किया, इतनी बारीकी के साथ वर्णन किया है, क्योंकि हम ही अपने आप को सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हैं, दूसरा कौन कर सकता है। यहाँ भगवान अपना खुद का डिस्क्रिप्शन खुद दे रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि आप भगवान को ऐसा क्यों बनाते हो, ऐसे ही फोटो क्यों बनाते हैं, भगवान पीताम्बरी क्यों पहने हुए हैं, भगवान शंख चक्र गदा पद्मी क्यों ले, क्योंकि भगवान खुद ही बता रहे हैं कि मैं कैसा हूँ। तो जो अपन अपने आप को बताएंगे तो सही बताएंगे ना, इसीलिए भगवान की सब जगह ऐसे ही वर्णन आते हैं, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर अपना मुंह से बताया कि मैं कैसा दिखता हूँ और मैं क्या पहनता हूँ और मैं क्या करता हूँ और मुझे क्या पसंद है, सब यहाँ पर बताया। भगवान को पीला कलर पसंद है, उस पीले कलर का शेड भी बताया है, जैसे एक शेड के डिफरेंट, वो मेरा वाला पिंक है ना, वैसे भगवान का मेरा वाला येलो है इसके अंदर। कमल की केसर के समान पीला, कमल के पुष्प का पराग का जो कलर होता है पीला, वो मुझे पसंद है, वो वाला येलो। कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा, रेशमी कपड़ा, ठीक है, नॉट सूती बोला है भगवान ने, रेशमी कपड़ा। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है, वन माला चरणों तक लटकी हुई है। लंबी माला पसंद है, छोटी माला नहीं पसंद है, चरणों तक लटकी हुई माला चाहिए भगवान को, जिसके चारों ओर भोरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। मतलब इतने फ्रेशली कटे हुए फ्लावर है कि वो भंवरों को लग रहा है कि वो फूलों के ऊपर मंडरा है, मरे हुए पुराने कुमलाए हुए फ्लावर नहीं है, फ्रेश फ्लावर्स हैं ये। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार कंकण किरीट भुजबंद नूपुर आदि आभूषण विराजमान है। कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। इतने सुंदर भगवान है। और उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। भगवान हमेशा कैसे रहते हैं, किशोर अवस्था में रहते हैं, अति सुंदर किशोर अवस्था है, ठीक है। और आगे भगवान कहते हैं, इस प्रकार से भगवान श्री नारायण का ध्यान तब तक करते रहें जब तक कि चित्त वहां से हटे नहीं। जितनी देर हो सके भगवान की सुंदर छवि का क्या करते रहो, ध्यान करते रहो, ध्यान करते रहो, ध्यान करते रहो, ध्यान करते रहो। विजुअलाइजेशन 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 कह रहे हैं भगवान, मेरा विजुअलाइजेशन करो। तो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है ना कि जो आप विजुअलाइज करते हो आप उसी वो चीज आपकी लाइफ में आ जाती है। तो भगवान का विजुअलाइज करो तो भगवान आपकी लाइफ में आ जाएंगे। और जो भगवान जिसकी लाइफ में आ जाएंगे उसकी लाइफ में क्या चीज है जो नहीं आएगी, सब आ जाएगा उसकी लाइफ में फिर, ठीक है। फिर अब क्या करें, इस प्रकार योगी जब अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई है, तब उनके समस्त अंगों में लगे हुए उस चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगा। एक बार तो पूरी छवि को देखेंगे, इसको क्या कहते हैं ना, फुल फोटोग्राफ, फोटो नहीं लेते अपन जैसे, एक तो होता है दूर से, फिर क्लोजअप फोटो। तो भगवान कह रहे एक बार तो मेरे फुल विग्रह के ऊपर ध्यान लगाए और फिर उसके बाद तो क्लोजअप मेरे एक एक अंग के ऊपर ध्यान लगाइए। भगवान कह रहे विशेष रूप से एक एक अंग में ध्यान लगाओ। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। अब भगवान के चरण कमल कैसे हैं वो देखो, डिटेल बता रहे पूरे भगवान। वे वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त है। भगवान के पैरों में निशान है, वज्र का निशान, अंकुश, ध्वजा और कमल के निशान है, तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभामय नाखूनों के बारे में बता रहे हैं भगवान। उभरे हुए लाल लाल शोभामय नख चंद्र मंडल
चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। भगवान के चरण कमल के नाखून की चंद्रिका, वो जो व्हाइट कलर का ऐसा आधा हाफ सर्कल बना हुआ था उसको चंद्रिका बोलते हैं, नख चंद्रिका। तो भगवान क्या करें, खाली मेरे चरण कमल के नाखून के नख चंद्रिका को अगर तुम देख लो तो तुम्हारा अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि भाई मेरे तो पहले पैरों का ही ध्यान कर लोगे तो तुम्हारा अंधकार दूर हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी का अंधकार दूर हो जाएगा। तो ऐसे भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें, बैठे बैठे भगवान के चरण बस आंखों में ध्यान करते रहो चरणों का। ठीक कह रहे हैं आगे, फिर श्री हरि की दोनों पिंडलियों और घुटनों का ध्यान करें। कौन से घुटने और कौन सी पिंडलियां, वो आगे लिखते हैं, कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रख कर अपने कांतिमय कर किसलियों की कांति से लाड़ लड़ाती रहती है। भगवान की इन पिंडलियों को और इन जांघों को माता जी कहाँ रखती है, लक्ष्मी जी अपने जांघों पर रखती है। भगवान को लिटाए ना, भगवान उनके पैरों को कहाँ रखती है, अपने पैरों पे। अपने सुंदर हाथों से उन पैरों को क्या करती है, लाड़ लड़ाती है, पैर दबाती है, उन पैरों को सहलाती है माता जी। ऐसे सुंदर भगवान की जो पिंडलियां और घुटने, आप उनका ध्यान करो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं, भगवान की जांघों का ध्यान करो, भगवान के जंघ प्रदेश का ध्यान करो। अलसी के फूल के समान नीलवर्ण बल की निधि और गरुड़ जी की पीठ पर शोभायमान है। तो भगवान जब बैठते तो इन जांघों के बल पर बैठते, उनका ध्यान करो आप। भगवान के नितंब का ध्यान करें, जिसके ऊपर पीतांबर ढका हुआ है और जिसके ऊपर सुंदर स्वर्णमय करधनी लटकी हुई है। ऐसे सुंदर भगवान के नितंबों का ध्यान करो। फिर भगवान के उदर प्रदेश में और भगवान की नाभि का ध्यान करो। भगवान की नाभि को देखो, भगवान की वो नाभि जिसमें से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ, जिसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ऐसी भगवान की सुंदर नाभि। भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करो, वक्ष स्थल में महालक्ष्मी का वास है, उसका आप ध्यान करो, जिसपे कौस्तुभ मणि लटकी हुई है, ऐसे वक्ष स्थल का ध्यान करो। फिर भगवान की 4 भुजाओं का ध्यान करो, इन भुजाओं के अंदर अलग अलग कंकड़ वगैरह आभूषण पहन रखे हैं, और सुदर्शन चक्र, कर कमल के अंदर शंख चक्र गदा पद्म सब विद्यमान है, ऐसे भगवान के हाथों का ध्यान करो। फिर आगे लिखा है, भगवान की गदा का ध्यान करो, भगवान की गदा कौमुद की गदा, भगवान की गदा का नाम होता है। भगवान की वनमाला का ध्यान करो, भगवान की कौस्तुभ मणि का ध्यान करो, और फिर भगवान के सुंदर से मुखमंडल का ध्यान करो। भगवान की सुंदर सी सुगढ़ नासिका है, भगवान का सुंदर नाक है, उनके ऊपर कानों में मकरा कुंडल पहने हुए हैं, सिर के ऊपर उन्होंने बहुत ही सुंदर मुकुट लगा रखा है, उनके सुंदर सुंदर गोरे गोरे गाल हैं, उनका वर्णन करो। उनपे काली काली घुंघराली लटके लटक रही हैं, उनका ध्यान करो। उनके चंचल बड़ी बड़ी मछलियों के जैसे उनके सुंदर सुंदर नेत्र हैं, उनका वर्णन करो। इस प्रकार से भगवान का चिरकाल तक, भगवान के मुखारविंद का, भगवान के पूरे विग्रह का क्या करो आप, अंदर ही अंदर आंखों में बैठे 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 बस भगवान का ध्यान करते रहो, भगवान का ध्यान करते रहो, भगवान का ध्यान करते रहो। ऐसा स्वयं भगवान बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा। और फिर आगे क्या करें कि भगवान को श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, कि भगवान हंसते हैं जब खिलखिला के, तो कैसे सुंदर लगते हैं। वो खिलखिला के हंसने का भगवान का ध्यान करो। ठीक है, और भगवान के होठ देखो, हंसते हुए भगवान के होठ कैसे लगते हैं, तो भगवान के उन होठों का ध्यान करो। इस प्रकार से लिखा है कि साधक वो भगवान का ही ध्यान, भगवान का ही ध्यान, भगवान का ही ध्यान करे जाता है, तो श्री हरि के प्रति उसका प्रेम प्रकट हो जाता है, और उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, और उसके अंदर आनंद के अतिरेक के कारण रोमांच होने लगता है, आंखों से प्रेमों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है ना। इतना भगवान के प्रेम में आप पड़ जाओ, इतने विवल हो जाओ कि आपके अंदर से आंसू निकलने लगे, खूब आंसू निकलने लगे आपके। जब आपका मन ऐसा हो जाएगा ना कि आप इतने ज्यादा भगवान के अंदर लग जाओगे, तो आपके अंदर से जितने भी विषय हैं, राग हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, भगवान में ध्यान लगा के रखोगे तो आप खुद ब्रह्माकार हो जाओगे। ब्रह्मा भगवान का ध्यान करते करते खुद ब्रह्म हो जाओगे, धीरे धीरे आप खुद ही ब्रह्म हो जाओगे, आप परम आनंदमय स्थिति में आप पहुंच जाओगे। और जब आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे, तो फिर आपके पूर्व जन्म के जितने भी संस्कार हैं, बुरे कर्म है, सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान के ध्यान से प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। और फिर लिखा है कि फिर उसके बाद में आपका शरीर तो रहेगा, जब तक प्रारब्ध लिखा है तब तक आपका शरीर तो रहेगा, इंद्रिय आप जीवित तो रहोगे, लेकिन जीवित होते हुए भी आप जिंदा ही जिंदा क्या हो, भगवान के साथ सायुज्य हो चुके हो, भगवान के साथ योग प्राप्त कर ही चुके हो। और जब आपका वो शरीर चला जाएगा, तो उसके बाद आप सीधे भगवान के धाम को ही चले जाओगे, और दोबारा से आप इस पचड़े में, संसार के पचड़े में नहीं पड़ोगे। सिर्फ भगवान का सुंदरता के साथ ध्यान करते करते ही आपको मुक्ति हो जाएगी। कितनी सरल बात भगवान उन्होंने बता दी, कपिल महाराज ने बता दी।
आगे फिर उनकी देवहूति माता जी पूछती हैं कि भक्ति कितने प्रकार की होती है, तो फिर उनको फिर आगे थोड़ा और डिटेल करके बताते हैं कि भक्ति भी अलग अलग तरह की होती है। कई बार तो द्वेष वाली भक्ति होती है, जैसे हिरण्यकश्यप वगैरह ने करी, मन ही मन भगवान का ध्यान तो करते पर क्रोध के कारण करते, द्वेष के कारण करते हैं। सारा दिन भगवान का ध्यान करते हैं लेकिन गुस्से के कारण ध्यान करते हैं, तो ऐसे भक्त क्या कहलाते हैं? तामस भक्त कहलाते हैं। जो ऐश्वर्य की कामना से, सुख की कामना से मेरी पूजा करते हैं वो राजस भक्त कहलाते हैं। और जो पापों के डर से, भय से करते हैं, भगवान से डरना चाहिए कहीं सजा ना मिल जाए, डर के करते हैं, या फिर इसलिए करते हैं क्योंकि करना चाहिए इसलिए करते हैं, तो ऐसे भक्त मेरे सात्विक भक्त कहलाते हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर मेरे कौन से भक्त होते हैं? बिल्कुल अनन्य भक्त होते हैं, जिनको ना तो कोई डर है, डर की वजह से नहीं पूज रहे हैं, करना चाहिए इसलिए नहीं पूज रहे हैं, कुछ चाहिए इसलिए नहीं पूज रहे हैं, और या फिर मुझसे द्वेष इसलिए नहीं पूज रहे, निष्काम भाव से, बड़े प्रेम से जो मेरी भक्ति करते हैं, जो बस निष्काम भाव से मेरी भक्ति करते हैं, कर्तव्यों का पालन करते हैं और मेरी प्रतिमा का दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं, सब प्राणियों में मेरी भावना करते हैं, सब जीवों पे दया करते हैं, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, आज शास्त्रों का श्रवण करते हैं, मेरे नामों का उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, मन को सरलता से रखते हैं और मेरे गुणों का श्रवण करते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं वो किस प्रकार से मेरे में आके मिल जाते हैं? जैसे खुशबू उड़ती उड़ती नाक तक पहुंच जाती है, भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे गंध उड़ती उड़ती नासाग्री तक पहुंच जाती है, घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाती है, ऐसा करने से वो भक्त की आत्मा उड़ते उड़ते सीधा कहाँ आ जाती है? मेरे धाम को आ जाती है, उसको और कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली जैसे गंध उड़ के आ जाती है, वैसे वो भक्त जब ऐसा करके मेरी भक्ति करता है तो मरने के बाद ऑटोमेटिकली मेरे परम धाम को आ जाता है, उसको और भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से भगवान ने सांख्य शास्त्र को आप लोगों को समझाया, मेरे को समझाया, हम सबको समझाया। इसको मैं आपके लिए एक बार थोड़ा सा, और पता है ये आज की साइकोलॉजी के हिसाब से भी अगर आप देखोगे ना, तो इसको भक्ति से ही छोड़ दो, आप दूसरे तरीके से भी अगर आप देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आपका नर्वस सिस्टम अगर काम है, बिल्कुल कूल है, एकदम शांत है, तो शांत जो मन होगा ना वो कभी भी लोभ में नहीं फंसेगा, मोह में नहीं फंसेगा, ममता में नहीं फंसेगा, अवेयर रहेगा, फ्लो स्टेट में चला जाएगा। और अवेयर और फ्लो स्टेट वाला जो माइंड होता है वो फिर जन्म मरण के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सरल सरल भाषा में हमको सांख्य शास्त्र के बारे में बता दिया भगवान ने। सांख्य शास्त्र से हमको क्या पता चलता है कि हमको मन को ठीक करना है। मन को ठीक करना मतलब क्या? खुद को ठीक करना, दुनिया को ठीक करने नहीं जाना है। हमको केवल किसका ध्यान रखना है? अपने मन का ध्यान। मेरा मन ठीक है कि नहीं? मेरा मन ठीक है तो बाकी सब ठीक है। रीना यार देखना है क्या आवाज हो रही है? दुनिया को हम ठीक कर भी नहीं सकते, बाहर की आवाजों को, बाहर के डिस्टर्बेंस को हम ठीक कर नहीं सकते। हमको किसको ठीक रखना है? अपने मन को यहाँ पर ठीक रखना है। जो भी समस्या अगर चल रही है वो समस्या हमको, ये क्यों बजा रहे हैं इतनी जोर जोर से गाने? ठीक है, अरे यहाँ से मत चिल्लाओ प्लीज, नीचे जाओ। ठीक है, तो आपको एक तो क्या करना चाहिए? अपने मन को ही ठीक करें। आप बाहर से चीजों को ठीक नहीं, बाहर की चीजें आप देख रहे हैं कितना डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन हमको दृढ़ रहना है, हमको अपनी चीज से उठना नहीं है, परेशान नहीं होना है, अपने अपने मन को संयत करके रखना है। यही सांख्य ज्ञान है ना? अगर बाहरी परिस्थितियां कुछ खराब होती हैं, दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन अपने आप को गुस्से के साथ जोड़ नहीं लेना है। आपको बात समझ नहीं है कि वर्तमान स्थितियां ऐसी हैं कि गुस्से की स्थितियां बन रही हैं, दुख की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है, ये चला जाएगा, ये हमेशा नहीं रहेगा। तो जो चीज टेम्परेरी है, जो हमेशा नहीं रहेगी, उसके लिए अपने चित्त को खराब नहीं करना है, अपने मन को खराब नहीं करना। बाहरी ट्रिगर्स के कारण अपने अंदर की शांति को, शुद्धता को कभी खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि बाहर जो कुछ भी घट रहा है उससे अपने अंदर क्या रखना है? अपने अंदर देखते रहो, मेरे अंदर सत्व गुण आ रहा है कि रज गुण आ रहा है कि तम गुण आ रहा है। मेरे को तम गुण में नहीं जाना है, गुस्सा अहंकार में नहीं जाना, को रजगुण में नहीं जाना है, पाना है पाना, ये चाहिए वो चाहिए में नहीं जाना है, बल्कि मुझे अपने सत्व गुण के अंदर रहना है। सत्व गुण का मतलब मुझे शांति में रहना है, मुझे बेचैनी में नहीं जाना है, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना है, मुझे बर्नआउट में नहीं जाना है। हमेशा आपका सारा ध्यान कहाँ लगे रहना चाहिए? आपका सारा ध्यान इस पे लगाना चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बाहर देखो गन्ने वाले के, रस वाले को अभी इतनी जोर से गन्ने की मशीन चल रही है, बाहर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। हमको अपने मन को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। आज तो भगवान ने सांख्य शास्त्र को प्रैक्टिकली करके दिखाया है
करके देखो, मन को शांत कैसे रखते हो। ऐसी स्थितियों के अंदर आप क्या मुस्कुरा मुस्कुरा के प्रवचन कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो तुम सांख्य शास्त्र को समझे हो। इसको बोलो कि कहीं और जाके गन्ने का रस निकाले भाई। ठीक है, तो आपको बाहर दुनिया ट्रिगर पे ट्रिगर देगी, आप बाहर निकलने की जरूरत नहीं, अपने घर में बैठे बैठे दुनिया ट्रिगर देने को तैयार है। लेकिन आपको क्या करना है, उन ट्रिगर्स के पीछे नहीं जाना है, आपको अपने मन को ही संभाल के रखना है। सत्व, रज और तम गुण है, 3 तरह के अंदर आपका मन फंसा रहता है। आपको सत्व गुण में रहना है। सत्व गुण मतलब शांति में रहना है, शांति में रह के क्लैरिटी में रह के सही डिसीजंस लेते रहना है। रज गुण में जाओगे तो बेचैनी हो जाएगी, भागदौड़ हो जाएगी, ओवर थिंकिंग हो जाएगी, कंट्रोल करने की इच्छा होने लग जाएगी, उस पे नहीं जाना है। तम गुण में चलेगा तो आलस आएगा, निराशा आएगी, गुस्सा आएगा, भय आएगी, निराशा आएगा, है ना, घबराहट होगी, ये सब चीजें होने लगेगी। हमको ये सब में भी नहीं रहना है। हमको ये बात को समझना है कि प्रकृति बदले जा रही है, बदले जा रही है, बदले जा रही है। प्रकृति ट्रिगर करेगी, दुनिया ट्रिगर करेगी, लोग ट्रिगर करेंगे। हमको अपने आप को, मन की शांति को डिस्टर्ब हमको नहीं होने देना है। कर्म करना है, लेकिन कर्म को कर्ता भाव से नहीं करना है, क्योंकि पुरुष अकर्ता है, प्रकृति करता है। करता कौन है? देखो, एक गाने वाला और आ गया आज तो, मतलब कि रेलम पेल हो रखी है। एक गाने वाले को बंद किया, एक गाना वाला और आ गया। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, गाना गा रहा है वो। आखिर टूट जाता है, ठीक है। तो ये सब चलता रहेगा दुनिया में, इससे इतना आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। बाहर दुनिया में डिस्टर्बेंस से आप फेलियर नहीं हो रहे हो, ये आपकी फेलियर नहीं है। अगर दुनिया डिस्टर्ब कर रही है, आपकी फेलियर नहीं है। दुनिया डिस्टर्ब कर रही है, इससे अपने ईगो पर मत लो, चीजों को पर्सनली मत लो, ठीक है। दुनिया से भागने से मोक्ष नहीं मिल जाएगा, वैराग्य में चले जाने से मोक्ष नहीं मिल जाएगा, जंगल में चले जाने से मोक्ष नहीं मिल जाएगा। जहां आप हो वहीं रहकर स्थिरता आ रही है क्या, वहीं रहकर शांति आ रही है क्या, बस ये सीख जाओ, वही मोक्ष है, वही शांति है ना। जब आप भगवान के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारोगे तो इमोशनल रिएक्शन खत्म हो जाएंगे। ट्रिगर खत्म नहीं होते, ट्रिगर कम नहीं होते, आपका इमोशनल रिएक्शन खत्म हो जाते हैं। गिल्ट में नहीं रहते आप, फियर में नहीं रहते आप, दूसरों से ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते करते, दूसरों से ज्यादा शिकायतें नहीं करते, इनर कॉन्फिडेंस के साथ इनर रहते हैं। ठीक है, दुनिया है, चीजें हैं, बदलती हैं, आज ऐसा है, कल ऐसा है, रोजाना शांति भी तो रहती है, तो एक दिन अशांति हो रही तो अशांति सही, ऐसा। लेकिन मैं तो वही हूँ, मैं कल भी वही थी, मैं आज भी वही हूँ, मैं कल भी वही रहूंगी, मैं डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सांख्य शास्त्र को समझ लिया, आज हमने अच्छे से समझ लिया है। सांख्य शास्त्र को अपने जीवन में कैसे उतारना है, साक्षी भाव में रहना है, मैं करता नहीं हूँ, ये विचार टेम्परेरी है, मेरी भावना है टेम्परेरी है, बाहर जो घट रहा है टेम्परेरी है, ट्रिगर्स जो आ रहे हैं टेम्परेरी है, इनको देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, इनके साथ बह मत जाओ, अपने अंदर की पहचान करते रहो, सत्य गुण, रज गुण, तम गुण, मैं कौन से गुण में हूँ, मेरे में कौन सी चीज अभी हो रही है। रजगुण में जा रहा हूँ, रुक जाऊं, तम गुण में जा रहा हूँ, रुक जाऊं, सत्य गुण में जा रहा हूँ, वहीं स्थिर रहूं। अहंकार शून्य होकर फल की इच्छा न करके निष्काम भावना से कर्म करना है, निष्काम भावना से भगवान को प्रेम करना है, नियमित रूप से ध्यान करना है, यही सांख्य शास्त्र है। बौद्ध धर्म में चले जाओ तो भी यही है, जैन धर्म में चले जाओ तो भी यही है, मॉडर्न ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करो तो भी यही है, इमोशनल हीलिंग जिसको बोलते हैं वो भी यही है, स्पिरिचुअल हीलिंग वो भी यही है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना वो भी यही है, सब कुछ है इस सांख्य शास्त्र के अंदर, सब कुछ है। मन को शांत कर लो, नियमित ध्यान करो, अहंकार शून्य होकर फल की इच्छा न करते हुए कर्म करो, सत्व सात्विक गुण के अंदर हो, बस तो फिर यही मोक्ष है। इससे ज्यादा मोक्ष और क्या होता है, इससे बढ़िया कुछ मोक्ष होता नहीं, फिर आप जहां हो वहां आपका मोक्ष ही है। तो यह कपिल गीता जो है, ये ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का सर्वोच्च आख्यान है। जैसे गीता है वैसे ही कपिल गीता है। ये आपके अज्ञान का नाश करती है, ये आत्मज्ञान की प्राप्ति कराती है, इससे मैं और मेरे का भ्रम दूर होता है, मन पे नियंत्रण आता है, भगवान में मन लगता है, निष्काम भक्ति जागृत होती है, पूर्व जन्म के डिफेक्टिव पैटर्न, पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म नष्ट होते हैं, और इस कपिल गीता को सुनने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इतनी सुंदर ये भगवत गीता है। हालांकि आज हमें बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया इस टॉपिक को आज कवर करने के लिए। और भी आप कपिल गीता के बारे में आपको जानना चाहिए, जानना ही चाहिए, रेगुलर इसका नियमित अध्ययन पाठ करना चाहिए। तो यूट्यूब पर बहुत सारे सोर्सेस उपलब्ध है जिन पर आप कपिल गीता के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कपिल भगवान को प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। आगे कपिल भगवान ने नरकों का वर्णन भी किया है, कितनी तरह के नरक होते हैं, लेकिन हम नरकों का वर्णन इसलिए छोड़ रहे हैं
क्योंकि हम तो नर्क में जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने तो अब क्या सुन लिया, भागवत कथा सुन ली है, हम तो सब भगवान के भक्त हैं, हम क्यों नर्क में जाएंगे, हमने तो अपने आप को ठाकुर जी को सौंप रखा है। तो नर्कों में क्या जल्दी उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, विजुअलाइज हो जाएगा बिना बात के, तो मतलब नहीं, हमें ऐसी चीज विजुअलाइज ही नहीं करनी है, जिधर हमको नहीं जाना उसका हम विजुअलाइज ही नहीं करते हैं। तो जब देवहूति जी ने भगवान कपिल जी के बताए हुए मार्ग पर चली, तो इसी तरह से ध्यान साधना करते 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 उनका भी क्या हो गया, मोक्ष पद को वो चली गई। और कपिल भगवान के जब माता पिता भी चले गए, बहनें सब शादी हो गई, तो फिर कपिल भगवान भी साधना करने के लिए चले गए। और कपिल भगवान अभी ऐसा कहते हैं कि गंगा सागर पर भगवान कपिल ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं, और ये चिरंजीवियों में आते हैं, लंबी आयु प्राप्त है इनको भी, ये लंबे समय तक भी ये रहेंगे, चिरंजीवी हैं ये, जो 7 चिरंजीवी उसमें ये भी एक चिरंजीवी है। तो कपिल मुनि जो है, इनका जन्म तो मैंने आपको बताया ही था, गुजरात में हुआ इनका जन्म, बिंदु सरोवर के वहां इनका जन्म हुआ था। और बाद में कोलायत, हमारे बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर में कोलायत एक जगह है, वहां पर कपिल भगवान का आश्रम है, ठीक है। तो वहां पर भी ऐसा कहते हैं कि उन्होंने वहां भी काफी समय तक रहकर तपस्या भी करी, और अपनी माता को दीक्षा भी इन्होंने कोलायत में दी थी। तो इसलिए वहां पर कपिल सरोवर के नाम से एक सरोवर भी है कोलायत के अंदर, वहां कपिल भगवान का वहां मंदिर भी, गुजरात के राजाओं ने मंदिर बनवाया कपिल भगवान का बीकानेर कोलायत के अंदर, जहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा का मेला भरता, 5 दिन का कार्तिक पूर्णिमा का मेला भरता है, और इसको कोलायत का कुंभ मेला बोलते हैं। यहाँ पर भी साधु बाबा आते हैं, नागा साधु आते हैं, फिर जैसे शाही स्नान होता है कुंभ मेले में, वैसा शाही स्नान वगैरह यहाँ पर भी होता है। तो ये कोलायत, इसको, और सिद्धपुर में भी कपिल जी का मंदिर है, जहाँ पर भगवान ने सिद्धि प्राप्त करी थी। और ये कपिल सरोवर जो है पाताल गंगा है, मतलब भगवान कपिल ने अपनी योग सिद्धि से वहां पर गंगा जी को प्रकट किया था, वो कपिल सरोवर, बीकानेर जैसे रेगिस्तान में गंगा जी को प्रकट किया है, वो कपिल सरोवर है। और इसके अलावा गंगा सागर में भी कपिल जी का आश्रम है, मतलब मंदिर है, और कोलायत में है। और इसके अलावा कपिल वस्तु जो नाम है ना, जहाँ पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, वो कपिल वस्तु भी ऐसा कहते हैं कि वो कपिल भगवान के नाम पर ही वो कपिल वस्तु का नाम है, क्योंकि वहां भी कपिल भगवान ने वहां पर भी अपना प्रचार प्रसार किया था, इस सांख्य योग का प्रचार प्रसार किया था कपिल वस्तु और उस वाले एरिया में, उस तरफ के एरिया में, इसलिए भी उसको कपिल वस्तु के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर माता और पुत्र का ये संवाद, देवहूति कपिल संवाद हमने सुना, सांख्य गीता को हमने सुना, और किस प्रकार से गृहस्थ धर्म में रहते हुए सरल सरल तरीके से जिंदगी को जीते हुए आप कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हो, इसके विषय में हमने जाना। और इसके साथ ही हमारा तृतीय स्कंद यहाँ पर समाप्त होता है। चतुर्थ स्कंद की शुरुआत करेंगे हम कल से, जिसमें हम सती और शिव का विवाह कैसे हुआ, और सती ने कैसे अपने प्राण त्याग किए, सती का इम्पोर्टेंट इसके अंदर वर्णन आता है चतुर्थ स्कंद के अंदर। और उसके बाद ध्रुव जी की कथा आती है, भगवान ध्रुव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है चतुर्थ स्कंद में, तो भगवान ध्रुव के चरित्र को भी हम इसके अंदर जानेंगे। और इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट भगवान के भक्तों के चरित्र इसके अंदर आते हैं, तो उनको भी हम जानेंगे। इसका नाम भागवत पुराण ही इसलिए है क्योंकि इसमें भागवतों के बारे में, भागवत कौन है, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्तों की चर्चा है, इसलिए इसका नाम भागवत महापुराण है। और क्योंकि इसमें भगवान के भक्तों की चर्चा है, इसीलिए भगवान इसमें साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को छोड़कर कभी भी नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की कथा को हम यही समाप्त करेंगे, और उसके बाद हम कथा को विराम देते हैं। आई थिंक कि इतना सब कुछ जानकारी लेने के बाद में अब आप भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने के लिए रेडी हैं। इतने दिन तो भगवान ने हमारे इस मन को तैयार किया, हम क्यों हैं, कौन है, कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, सारा कुछ हमको बता दिया, है ना। फिर हमको ये भी बता दिया कि भाई कैसे आपको सांख्य शास्त्र के द्वारा भगवान को पाना है, शांति से जीवन जीना, उधेड़ बुन में नहीं रहना, शांति में रहना, ये सारी चीजें भी भगवान ने हमको बता दी। तो अब तृतीय स्कंद के बाद अब तो क्या करना है, अब तो एक ही काम रह गया हमारे पास में, भजन करें, श्रवण करें, चिंतन करें, लीलाओं का चिंतन करें, गुणगान करें, और बस जो अब बाकी का मेरा इस तृतीय स्कंद के बाद का जो जीवन है वो हम क्या कर दें, पूरी तरह से तीव्र भक्ति योग में ही भगवान के लिए ही समर्पित कर दें। तो तीन स्कंद तक तो आपको भगवान ने भक्ति योग तक आने के लिए तैयार किया, मेंटली प्रिपेयर किया। अब यहाँ से आप मेंटली प्रिपेयर हो गए हो पूरी तरीके से भगवान की भक्ति को करने के लिए। तो अब भगवान आपको कुछ भक्तों को उदाहरण देंगे कि देखो तुम्हारे ही जैसे जिनके मेंटल प्रिपरेशन कर दी थी, ध्रुव का मेंटल प्रिपरेशन कर दिया, प्रहलाद का मेंटल प्रिपरेशन कर दिया, तो फिर ये कैसे भक्ति में लगे और कैसे इन्होंने मुझको पाया, ऐसे इसमें क्या आएंगे, भगवान के भक्तों के चरित्र आएंगे। और जब भगवान के भक्त
से भक्ति करेंगे, ध्रुव भक्ति करेंगे, प्रहलाद भक्ति करेंगे तो फिर भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति से तो भगवान प्रकट होते हैं। तो हमारे कृष्ण भागवत महापुराण में कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, तो फिर कृष्ण की और लीलाएं करेंगे। कृष्ण का लीला करते 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 जब तक कथा खत्म होगी तब तक अपना विमान आ जाएगा, फिर हम विमान में बैठ के चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये कथा अभी आगे फ्लो करेगी। Zebronics, always ahead. Bluetooth mode. Z Sound Feed 200 is now connected. हाँ बिल्कुल, अभी तक तो हम जो जिंदगी में परेशान हो रहे थे और हर चीज से ऊंचे नीचे हो रहे थे, डिस्टर्ब हो रहे थे, मन हमारा खिन्न हो रहा था, परेशान हो रहा था, 3 स्कंद तक की जिसने कथा सुन ली है उसके अंदर आ जाती है पूरी तरीके से शांति, उसके अंदर आ जाती है पूरी तरीके से स्थिरता। अगर आज की कथा तक में भी आपके अंदर पूरी मन में शांति नहीं आई है, स्थिरता नहीं आई है, तो रिवाइज कीजिए, शुरू से लेके कथा को यहाँ तक रिवाइज करके आएंगे तो आप भी इसी शांति में, इसी स्थिरता में पहुंच जाएंगे, तो फिर आप भी यही गाना गाएंगे। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिट जाए तरवर की छाया, है ना। इतनी सुंदर, इतना सुंदर हो जाता है जीवन। एक बार आपको समझ में आ जाए ना कि आप क्यों आए, भगवान कौन है और भगवान क्या चाहते हैं और क्या करना चाहिए, सब पता चल जाए तो कोई फिर भाग दौड़ ही न रहे जीवन में। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ये इतनी जो हमने कथा करी ना 1-1.5 महीने तक, ये आपको इस माइंडसेट में लाने के लिए करी है। जिस माइंडसेट में ध्रुव थे, जिस माइंडसेट में प्रहलाद थे, उस माइंडसेट में लाती है कथा। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिट जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तरवर की छाया, भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा, बट आज से पहले, नॉट नाउ। भटका, ये सारा मन को ही तो कंट्रोल करने की विद्या सिखा दी ना, तो अब आपका मन नहीं भटकना चाहिए। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा, लहरों से डूबी हुई नाव को जैसे, लहरों में डूबी हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा, इस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया,
ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। शीतल बनी आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। ये जो आग लग रही है ना, संसार रूपी आग, ये चंदन के समान शीतल हो जाए अगर हम पर भगवान की कृपा हो जाए। भगवान की कृपा भक्ति से होती है। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। कुल मिला के बात इतनी है कि जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक भक्ति स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक ना कोई शांति है ना कोई सुख है। चाहे जितना चाहे दौड़ लो भाग लो, जो करना है कर लो। यही आज तक की कथा का सार है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ठंडी ठंडी छाया में बैठ जाओ। जब भगवान के शरण में आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि धूप से निकलकर छाया में आ गए हों, जैसे रेगिस्तान से निकलकर बरसात हम पे बरस रही हो। तो भगवान का प्रेम ऐसा ही है। भगवान की प्रति भक्ति करें, भगवान का प्रेम प्राप्त करें, तो चाहे दुनिया भर में चाहे कुछ होता रहे, जहाँ जिसके जो होना, हमारे अंदर की शांति, हमारे अंदर की स्थिरता, हमारे अंदर का आनंद कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं चुरा सकता है। यही है भागवत कथा की तृतीय स्कंद का सार। अब हम शुरू करेंगे कल से भागवत का चतुर्थ स्कंद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, हम सभी भक्तों की जय, हमारे सभी के माता पिता और गुरुदेव की जय, आज की कथा की जय, आज के आनंद की जय, भगवान कपिल की जय और भगवान कपिल के सांख्य दर्शन की, कपिल गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।